हेलो बच्चों, कैसे हो बेटा आप सब लोग? क्या हाल चाल है आप लोगों के? क्या मेरी आवाज पहुंच रही है? लेट ओपी, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? जल्दी बताइए, कैसे हैं आप सब लोग? क्या हाल चाल है सबके? बढ़िया है भाई अर्जुनाज हमारे। हाँ, मेरी आवाज थोड़ी सी आज तुम्हें धीरे लग रही होगी। थोड़ा सा यार अनवेल हूं मैं आज। थोड़ी सी तबीयत उतनी 100% नहीं है, ये कह लो, है ना। बट ये है कि क्लास तो अपनी होनी चाहिए ना। कंटेंट सिलेबस अपना आगे मूव करते रहना चाहिए। चश्मा ओपी, हाँ यार आज मैंने चश्मा लगा लिया। ठीक है। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बेटा जी, गुड इवनिंग। कैसे हो, कैसे हो सब लोग? हम्म क्या हुआ सर? थोड़ा सा ये कह लो फीवरिश, एंड थोड़ा मेरे स्टमक में काफी पेन है एक्चुअली। कुछ मैंने उल्टा सीधा खा लिया, मुझे ऐसा लग रहा है कल, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा पेन हो रहा है स्टमक में। हम्म गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। बस तुम्हारी क्लास में बट आते ही देखो एनर्जी आ ही जाती है। मैं सोच रहा था पहले क्लास ले पाऊंगा नहीं ले पाऊंगा, फिर मैंने कहा यार चलो ट्राई करते हैं। तुम्हारा सिलेबस ऐसा ना हो कि पहले ही वीक में दूसरे ही वीक में थोड़ा सा डिले हो जाए, इसलिए। राम राम सर जी। हम्म गेट वेल सून सर जी। थैंक यू बेटा, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका बेटा। आप लोगों की ब्लेसिंग्स हैं तो सही तो जल्दी हो ही जाएंगे, कल तक सही हो जाएंगे बिल्कुल फिट। एक कह रहा है सर छुट्टी पार्टी। बेटा कब बड़ा होगा ये बता, कब तक ये छोटा बच्चा रहेगा ये बता। क्या मिल जाएगा छुट्टी लेके भाई साहब आपको? आपकी ही तैयारी है जेई की, ले लो जितनी छुट्टियां लेनी है तुम्हें। कोई फोर्स थोड़ी ना कर रहा है तुम्हें, अपने अंदर से मोटिवेशन है कितने दिन पढ़ना चाहते हो। थैंक यू बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। काफी बच्चे गेट वेल सून लिख रहे हैं। टेक रेस्ट सर, अरे रेस्ट की जरूरत नहीं है बेटा। रेस्ट की तुम्हारी क्लास में आना यही अपने आप में मुझे मोटिवेशन देता है, और यही अपना रेस्ट है, यही अपना कर्म है। इसी को करते चलेंगे, आगे बढ़ेंगे भाई। तो आज के लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं? आज भाई देखो बड़ा मजा आने वाला है, जैसा कि मैंने तुम्हें कल प्रॉमिस किया था। आज हम कुछ नया करेंगे, 11th की रिलेटेड चीजें करेंगे। जैसे कि सबसे पहले तो हम कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो कुछ बात करेंगे, फिर हम इंटरवल्स और लीनियर इनइक्वालिटीज वगैरह स्टार्ट कर देंगे आज के लेक्चर में। ठीक है, तो आज थोड़ा सा मैं ज्यादा तेज नहीं बोलूंगा, तो आपको अगर आवाज कम लगे तो अपनी वॉल्यूम थोड़ी फास्ट तेज कर लेना, ठीक है। हाँ, गेट वेल सून सर के मैसेजेस अभी तक बच्चे कर रहे हैं, बहुत ही बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। बहुत अच्छा लगता है जब तुम इस तरह से प्यार देते हो। मुझे एक्चुअली एक दिन याद आ गया, लास्ट ईयर भी मुझे याद है एक बार मेरी अर्जुना में कभी तबीयत खराब हुई थी, तो वायरल हो गया था। तब तो मुझे ऐसा लग रहा था कि प्रॉपर फीवर था, और 101 कुछ फीवर था, और गले में भी थ्रोट इन्फेक्शन था। जिसको वायरल में तुम्हें देखा है जनरली 6-7 दिन लगते हैं, बट जब क्लास लेने में आया तो बच्चों ने इतने बेस्ट विशेष भेजे और गेट वेल सून किया कि मैं अगले दिन पूरा सही हो गया। तुम बोलोगे कि सर ऐसा कैसे हो सकता है? दैट इज द पावर ऑफ गुड विशेज, वेल विशेज जो आप लोगों को लोग आपके लिए देते हैं, उससे बेटा उसमें पावर तो देख होती है ना। मैं भी ये मानता हूँ, जब भी कोई आपके बारे में अच्छा बोलता है, आपको वेल बेस्ट विशेष देता है, तो उसमें पावर होती है। तो वही मुझे फील हुआ लास्ट ईयर, तो मैंने कहा तुम्हें बता देता हूँ कि बच्चों ने इतनी ज्यादा बेस्ट वेल गेट वेल सून सर भेजा कि मेरा वायरल एक दिन में ही बिल्कुल ठीक हो गया। लास्ट ईयर हुआ था ये, हाँ लास्ट ईयर हुआ था। धन्यवाद धन्यवाद सभी बच्चों का, बहुत बहुत दिल से थैंक यू बेटा, दिल से थैंक यू। चलो तो स्टार्ट करें। अपनी पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए बेटा। जो जेई की जर्नी है, छोटी मोटी चीजें, छोटी मोटी रुकावटें रास्ते में आएंगी। देखो मैं चाहता तो आज की क्लास कैंसिल कर देता, बट वो तुम्हारे लिए एक सही एग्जाम्पल नहीं होता कि भाई थोड़ी सी तबीयत खराब है, सर का थोड़ा सा पेट में दर्द, क्या हुआ, हमारी क्लास ही कैंसिल। तो इससे तुम्हें क्या सीखने को मिलेगा? तुम्हें भी यही मिलेगा, अरे यार आज मेरी थोड़ी तबीयत खराब है, आज पढ़ाई नहीं करता। तो ऐसे नहीं करना है बेटा, ठीक है। जेई की जर्नी में जब तक बिल्कुल ही बुरा हाल नहीं है कि हाँ यार अब तो बहुत ही ज्यादा हालत खराब है, उठ ही नहीं पाएंगे, थोड़ा रेस्ट बॉडी मांग रही है, तब तक तुम्हें ट्राई करते रहना है और अपनी पढ़ाई पे इंपैक्ट नहीं आने देना है, ठीक है भाई। थोड़ा बहुत जुकाम खांसी हल्का फुल्का फीवर भी हो, कोई दिक्कत नहीं है, बॉडी सब झेल लेती है, ठीक है। आप उसको कैसे हैबिचुअल बनाते हैं उस पर डिपेंड करता है। चलो भाई स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट करेंगे भाई। सर सेट कब शुरू होगा? हो जाएगा दोस्त, अभी जो चल रहा है उसे कर ले, जो प्यारा सा चैप्टर चल रहा है उसे पहले निपटा लो, फिर सेट भी शुरू करेंगे, सब कुछ करेंगे। चलो भाई, चलो भाई स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आज बहुत मजा आने वाला है। आज के जो टॉपिक्स हैं मैंने तुम्हें बता दिया है। सबसे पहले हम कहानी शुरू करेंगे कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो से, उसके बाद इनइक्वालिटीज से रिलेटेड बातें हमारी
हो जाएंगी शुरू। काफी दिनों से मैं तुम्हें बेसिक्स रिवाइज करवा रहा हूं, या ये कह लो जो तुमने कॉन्सेप्ट्स 9 10th में पढ़े उनके ऊपर बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस करा रहा हूं, ताकि तुम्हारे वो डीपर अंडरस्टैंडिंग आ जाए। ठीक है भाई। सर प्लीज टेक केयर, आई एम टेकिंग केयर, थैंक यू बेटा, मैं सही हूं, बिल्कुल सही हूं, और अब बिल्कुल बेटर फील कर रहा हूं। चलो तो स्टार्ट करेंगे कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो टॉपिक से। सब लोग बेटा फोकस करें, सब लोग कॉन्सेंट्रेट करें और ढंग से एफर्ट मार के पढ़ेंगे, ठीक है। चलो भाई, हाँ कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो 10th में पढ़ा था, तो जिन्होंने पढ़ा था अच्छी बात है बेटा, जिन्होंने नहीं पढ़ा था वो अब देख लें। कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो वैसे मैंने आपको पहले भी एक जगह बताया था, बट कोई बात नहीं अगर नहीं पता। ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन का एक कॉन्सेप्ट है कि अगर तो दो रेशियो बराबर हैं, ए बाई बी और सी बाई डी अगर बराबर हैं, अगर ए बाई बी का रेशियो सी बाई डी के रेशियो के बराबर है, देन अकॉर्डिंग टू कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो, देन अकॉर्डिंग टू सी एंड डी, अब शॉर्ट में लिख देता हूं यार, पूरा कौन लिखेगा, सी एंड डी बोलते हैं इसे कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो को। तो अकॉर्डिंग टू सी एंड डी, नहीं पढ़ा कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन ना लो, मैं पूरा डिटेल में कराऊंगा। कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगाने से क्या होता है कि इनका जो सम है, ए प्लस बी कर दो, इन दोनों को ऐड कर दो और इन दोनों को सबट्रैक्ट कर दो, ये रेशियो भी बराबर होगा अगर इनको ऐड कर दूं और इनको सबट्रैक्ट भी कर दूं। सो अगर ए अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी है, तो a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी विल ऑल्सो बी सेम एज सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। प्रूफ और एग्जाम्पल दोनों दे देता हूं। सबसे पहले तो एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे मान लो कोई एक रेशियो देख लो, जैसे 5/3 किसके बराबर होता है, 15/5 के, ये क्या लिख दिया सर, किसके बराबर होता है, 15/9 के बराबर होता है ना, 3 तो मल्टीप्लाई किया हुआ है, 5/3 और 15/9 सेम होता है। तो अगर मैं इसमें सी एंड डी लगाऊं तो 5 + 3 अपॉन 5 - 3 का जो रेशियो है वो भी 15 + 9 अपॉन 15 - 9 के रेशियो के बराबर आएगा। चेक कर लेते हैं, 5 और 3 8 और 5 - 3 2, और इधर आएगा 15 और 9 24 और 15 - 2 6। तो आप देख सकते हैं ये भी 4 बन गया और ये भी वैल्यू 4 बन गई। क्लियरली दोनों रेशियोज सेम आ गए, करेक्ट। तो इस तरह से कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगाया जाता है। सर आईसीएसई में था, काफी लोग कह रहे हैं सर आईसीएसई में था, अच्छी बात है बेटा। पहले सीबीएसई में भी होता था, हमारे जमाने में जब हम पढ़ते थे 9th क्लास में तब होता था, अब हट गया है पिछले कुछ टाइम से, बट बहुत काम आता है ये, इसलिए आप इसको याद रखें। अब सवाल ये उठता है कि सर ये करना क्यों है, अजीबोगरीब सी चीज। अगर कोई भी दो रेशियो बराबर है, मान लो x अपॉन वाई, अगर x अपॉन वाई इक्वल टू m अपॉन n है, तो आप क्या लिख सकते हैं, x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई भी बराबर होगा m प्लस n अपॉन m माइनस n के। ये है कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो का मोटा मोटा स्टेटमेंट, ठीक है। तो इसको क्यों यूज करना है, अभी क्वेश्चंस में आपको समझाऊंगा, 4-5 क्वेश्चन लेंगे तो तुम्हें आइडिया लग जाएगा कब कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो का इस्तेमाल होगा, ठीक है। आईसीएससी ओपी, हाँ बेटा आईसीएससी भी ओपी है, सब ओपी है यार, सीबीएसई भी ओपी है, ठीक है। आईसीएससी में ये है कि ज्यादा कंटेंट तो देखो होता ही है, बट उसमें नंबर लाना आसान होते हैं, सीबीएसई में नंबर लाने थोड़े मुश्किल होते हैं। एनीवेज कंपैरिजन मत करो, कंपैरिजन क्यों करने लगते हो यार तुम, इस कंपैरिजन वाली भावना से ऊपर उठ जाओ, ठीक है। लाइफ में अगर खुश रहना है और अगर जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट गुरु मंत्र अगर तुम्हें कोई भी मिलेगा तो यह है कि कंपैरिजन मत किया करो, किसी भी चीज का, किसी भी इंसान का, किसी भी बोर्ड का, जैसे कर रहे हो तुम, किसी से भी कंपैरिजन मत करो, अपने आप से करो बस, ठीक है। तुम क्या सीबीएसई में जो कल थे आज उससे बेटर हो तो तुम सही हो, तुम ओपी हो। तुम सीबीएसई में, वो आईसीएसई में वो ओपी था, मैं ओपी नहीं हूं, ये बेटा डिस्ट्रक्टिव थॉट होती है। हमेशा पॉजिटिव थॉट होती है कि आप अपने आप से कंपटीशन रखें और अपने आप को बेहतर करते जाएं, ठीक है। हाँ छोटे हो अभी तुम, धीरे धीरे समझोगे बात, जब बड़े होते जाओगे, जैसे जैसे लाइफ के एक्सपीरियंसेस तुम्हें आएंगे तब तुम समझ जाओगे कि कंपैरिजन से किसी का भला नहीं होता, सिर्फ बेटा दुखी होगे, है ना। आज अपने आप को, आज बोर्ड को कंपेयर कर रहे हो, कल जब तुम बढ़िया आईआईटी में रैंक ले आओगे तो अपने और बेटर वाले को देखोगे, अरे यार उसकी और बेटर आ गई, देखो वो मैं उससे भी बेकार हूं। फिर जब जॉब कर रहे होगे, उसकी तनख्वाह मेरे से ज्यादा है भाई, वो उसके पास मुझसे ज्यादा पैसा है, उसके पास मेरे से ज्यादा बड़ी गाड़ी है। ये लाइफ में बेटा आपको सिर्फ दुख के अलावा कुछ नहीं देगा, संतुष्टि, सेटिस्फैक्शन और ऑलवेज इन द पाथ ऑफ सेल्फ इंप्रूवमेंट, ये होना चाहिए। सर ज्ञान दे दिया आपने तो ठीक है बेटा, थोड़ा थोड़ा ज्ञान तो देंगे ही ना साथ साथ। देखो चलो भाई वापस आ जाएं, वापस आ जाते हैं पढ़ाई पर। सही बात है सर, हाँ बात तो सही है बेटा, बट जिन लोगों को सही नहीं भी लगी उन्हें आज नहीं तो 10 साल बाद सही लगेगी ये बात, ठीक है। चलो बेटा आगे देखते हैं।
आगे देखते हैं, अब हम इसका प्रूफ देखते हैं कि सर ये कैसे हो गया। सर अगर आप ये कह रहे हैं कि a बाय बी बराबर c बाय डी गिवन है, ये गिवन है, तो मुझे प्रूव करना है, टू प्रूव a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। ये चीज हमें करनी है, ठीक है। हाँ चलो तो स्टार्ट करते हैं बेटा। इसको प्रूव करने का बहुत ही सिंपल तरीका है, प्रूफ देख लेंगे। पहले दोनों तरफ वन ऐड कर दो, वन तो दोनों तरफ ऐड कर ही सकता हूं ना एक इक्वेशन में, सी बाई डी प्लस वन, और अब एलसीएम ले लो तो ए प्लस बी अपॉन बी हो जाएगा और इधर सी प्लस डी अपॉन डी हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर लीजिए, ठीक है। तो मैंने क्या किया है, जो गिवन चीज थी उसमें दोनों तरफ वन ऐड किया। वन ऐड किया, क्यों किया समझ गए, ए प्लस बी जैसा कुछ क्रिएट हो गया, सी प्लस डी जैसा क्रिएट हो गया। और अब वन को सब्ट्रैक्ट कर लेता हूं, सब्ट्रैक्ट वन कर लेता हूं, इसमें नहीं ओरिजिनल इक्वेशन में। तो ए बाय बी माइनस वन इज सी बाई डी माइनस वन कर सकता हूं दोनों तरफ, राइट। लिखना है क्या सर प्रूफ, लिख लो, अच्छी बात है अगर लिखना है तो, कोई बुराई नहीं है लिखने में, क्योंकि काम की चीज है ये। अभी देखना जेई के क्वेश्चन में लगेगा ये प्रूफ, सी माइनस डी अपॉन डी, ठीक है। तो ये आपने एलसीएम लेके दूसरी इक्वेशन बना ली। दो इक्वेशन जो अब बना ली हैं, अब इन दोनों से प्रूव हो गया। अगर तुम कॉमन सेंस लगाओ, इन दो इक्वेशंस में क्या करूं कि ये प्रूव हो जाए, सोच के देखो कि इन दो इक्वेशंस का क्या करूं कि ये चीज प्रूव हो जाए। जल्दी से सोच के बताओ तुम लोग मुझे। तुम कहते हो ना सर आपने कैसे सोचा अगला स्टेप, तुम सोचो, तुम सोचो इन दोनों इक्वेशंस का क्या करना चाहिए ताकि ये चीज बन जाए। ये जो एक इक्वेशन है और ये जो एक इक्वेशन है, इनका क्या करूं। हाँ शाबाश, वेरी नाइस वेरी नाइस। काफी लोगों को दिखना चमकना शुरू हो गया है। काफी लोग बता रहे हैं कि सर डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही डिवाइड करोगे, दिस लेफ्ट हैंड साइड डिवाइडेड बाय राइट, लेफ्ट हैंड साइड इसका और राइट साइड डिवाइडेड बाय इसका, तो बी बी तो ये कट जाएंगे डिवाइड करते ही, है ना। बी बी कटेंगे, ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी बचेगा, और ये डी डी कट जाएंगे, सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी बच जाएगा। तो बेसिकली दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देता हूं, डिवाइड 1 एंड 2। तो जैसे ही डिवाइड करूंगा, ए प्लस बी अपॉन बी होल अपॉन ए माइनस बी अपॉन बी इज सी प्लस डी अपॉन डी अपॉन सी माइनस डी अपॉन डी। ये डी से डी कट गया, बी से बी कट गया, तो ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी, एच पी हो गया, एच पी। एच पी मतलब हेंस प्रूव्ड हो गया अपना, ठीक है भाई। समझ गए कितना सिंपल प्रूफ था, कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो। सर अब इसका काम क्या है, बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर ये अजीबोगरीब चीज आपने प्रूफ भी कर दी, ठीक है, बट ये लगाना क्यों है और कब लगाना है। ऑब्वियसली पहला सवाल ये आया जबकि हम क्यों लगाएं और कब लगाएं। तो जैसे देखते हैं, एक दो क्वेश्चंस में देखेंगे तुम्हें समझ आ जाएगा। तो सीएनडी का फंडा क्लियर हो गया है, सीएनडी का फंडा क्लियर हो गया है, हाँ करेक्ट, हिमाचल प्रदेश। नहीं समझा सर, अरे भाई मेरे वन ऐड और वन सब्ट्रैक्ट ही तो करा है, और क्या किया है बता, नहीं क्या नहीं समझा तो इसमें, चल देख लियो दोबारा। चलो अब देखते हैं कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो में, जल्दी से हम एक दो क्वेश्चंस लगाएंगे। तो पहला सवाल तो सिंपल सा सवाल है, तुम्हें डायरेक्ट दिख जाएगा। देखो x:y का रेशियो 2:1 है, x:y का रेशियो 2:1 है, और क्लियरली यहां देख रहे हो x² माइनस y², तो पहले तो स्क्वायर कर लो, SBS कर लो, ताकि x² y² क्रिएट हो जाए। तो x² अपॉन y², 2 का स्क्वायर हो गया 4, नीचे 1 का स्क्वायर हो गया 1, ठीक है। तो मैंने स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दी, और अब मुझे दिख रहा है ये वाली चीज क्रिएट करने के लिए कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगा देता हूं, तो खट से एक लाइन में आ जाएगा, खट से एक लाइन में मुझे दिख रहा है। अगर मैं अप्लाई कर दूं सी एंड डी अप्लाई कर दूं, तो x² प्लस y² अपॉन x² माइनस y² हो जाएगा 4 + 1 अपॉन 4 - 1। यही कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो है। ब्रिज कोर्स का क्वेश्चन सर, हाँ बिल्कुल पहचान लिया बेटा तूने, वेरी नाइस। वहां एक ही कराया था, आज तो मैं 4-5 करवाऊंगा, वहां ट्रेलर दिया था बस, यहां पूरी पिक्चर देखेंगे भाई साहब। x² प्लस y² अपॉन x² माइनस y², 4 + y 5, 4 + 1 5, और अपॉन 3। और तुम ध्यान से देखो तो उल्टा रेशियो बोला है, पहले माइनस वाला है तो इसको पलट डालो, रिवर्स रेसिप्रोकल कर दो, तो ये रेशियो 3:5 हो जाएगा। सो फाइनल आंसर हो गया 3:5, ए ऑप्शन। बहुत ही सिंपल, सिंपल था ना भाई, देखो सिंपल था, बिल्कुल बिल्कुल। तो अब इसमें तुम्हें
समझ आया कि कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो कैसे दिमाग में आया? ये वाली टर्म देख के देखो, ये वाली जब भी कुछ प्लस प्लस हो रही है, माइनस माइनस हो रही है, तो एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई इस टाइप की चीज बन रही है, तो तुम्हें कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो वहां सोचना चाहिए। ठीक है, अभी आगे ट्रिग्नोमेट्री में भी लगेगा, ये बहुत जगह लगेगा बेटा ये कॉन्सेप्ट। ठीक है, अभी हल्का फुल्का बता रहा हूं, अलग अलग चैप्टर में लगेगा। जैसे एक ये देखते हैं, मॉड्यूल का क्वेश्चन है, तुम्हारे मॉड्यूल का क्वेश्चन है। ठीक है, इधर देखो, तो अब सर इसमें हमें कैसे, ये दो रेशियो बराबर दिए हैं, पहली बात तो ये दो रेशियो बराबर दिए हैं, और इसको करेक्ट स्टेटमेंट मतलब इसमें सिंप्लीफाई करना है। तो अब देखो, पहला जो थॉट तुम्हारे पास ऐसा आता है जब भी रेशियो दिए होते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करते हो, है ना, इसमें देख रहा बेटा आत्मा सूख जाएगी, हमारी आत्मा सूख जाएगी बेटा इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही। जैसे लेंगे इसमें दिस इंटू दिस, अरे बाप रे, दिस इंटू दिस, बहुत बड़ा लंबा चौड़ा काम दिख रहा है, तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई में नहीं जा रहा हूं। बट मुझे एक बड़ी प्यारी चीज दिखी कि अगर मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का सम देख रहा हूं, देखो इसको और इसको ऐड करूं तो कितना अच्छा हो रहा है, ये a और माइनस ए कट जाएगा ऐड करने पे, है ना, और 3b और माइनस 3b भी कटेगा। अगर मैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को ऐड करूं तो बहुत बढ़िया सा कुछ हो रहा है, सब्ट्रैक्ट करने पे भी बढ़िया हो रहा है। और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ऐड और सब्ट्रैक्ट होते हैं सी एंड डी में, करेक्ट। तो कॉम्पोनेंट इधर भी देखो ऐसे ही हो रहा है कि अगर मैं इसको प्लस ये करूंगा तो 3a कट जाएगा, b कट जाएगा, 6c 6, 12c 4d बच जाएगा, है ना। तो मुझे साफ नजर आ रहा है कि मैं कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो अगर लगाऊं तो बहुत सिंप्लीफाई हो सकता है ये एक्सप्रेशन। ठीक है, सो दिस प्लस दिस, अब मैं डायरेक्ट लगा रहा हूं, ये नहीं बैठ के पहले एक लाइन लिख रहे हो, दिस प्लस दिस फिर काटा पीटी, दिमाग में काटा पीटी करो। तो मैंने बोला है ना भाई, आधे स्टेप होने चाहिए दिमाग में, आधे स्टेप होने चाहिए दिमाग में। तो जैसे ही कॉम्पोनेंडो मतलब दोनों को ऐड करूंगा तो क्या होगा, ये कटेगा 2c 2c 4c और 6d 6d 12d, तो 4c प्लस 12d हो जाएगा दोनों का सम। क्या ये स्टेप समझ आया? सीधे कैसे लिखा मैंने, क्योंकि कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो में दिस प्लस दिस करते हैं पहले, जैसे ही दिस प्लस दिस करा ये कटा 2c 2c मिला के 4c, 6d 6d मिला के 12d, करेक्ट। और बेटा अब सब्ट्रैक्ट जब करूंगा तो 2c 2c कटेंगे, 6d 6d कटेंगे, ये दो बार बच जाएगा, सो 2a प्लस 6b बच जाएगा, 2a प्लस 6b बच जाएगा। सर नया टॉपिक पढ़ा दो प्लीज, अरे आज शुरू होने वाला है, बस 15 मिनट वेट कर ले, क्वेश्चन करा दूं बढ़िया बढ़िया, फिर हम नए टॉपिक पर ही आ रहे हैं। और राइट साइड में भी बिल्कुल ऐसा ही, राइट साइड में भी अब अगर तुम ओरली सी एंड डी लगाओ, देखो 3a कटेगा, b कटेगा, 6c और 6c 12c प्लस 2d मिला के 4d हो गया। और नीचे बेटा जैसे ही सब्ट्रैक्ट करोगे दिस माइनस दिस, तो ये दोनों कट जाएंगे 6c और 2d, 3a मिला के 6a और b प्लस b मिला के 2b हो जाएगा। क्या ये स्टेप सही है? क्या ये स्टेप सही है? देख लो भाई, हाँ क्या ये स्टेप सही है? सर नहीं समझ आया, अरे मेरे दोस्त इन दोनों को ऐड ही तो किया है मैंने, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, कॉम्पोनेंटो डिविड, तुम स्टेप लिख लो जिनको ज्यादा दिन की दिक्कत हो रही है बेटा। इसको प्लस डिनोमिनेटर में माइनस ए माइनस 3b प्लस 2c प्लस 6d, फिर अपॉन इनका सब्ट्रैक्शन। फालतू इतना लंबा लंबा स्टेप लिखोगे, मैं कह रहा हूं डायरेक्ट काटो, ये देखो कट गया, 2c 2c मिला के 4c लिख दिया, 6d 6d मिला के 12d लिख दिया, सीधे के सीधे हमें ऐसे लिखना है बेटा। हाँ, हाउ टू थिंक लाइक यू सर, इसके बारे में सोचना बंद कर दो कि हाउ टू थिंक लाइक यू, जस्ट एक्ट लाइक मी, करते रहो जो जो मैं करवा रहा हूं, अपने आप सोच तुम्हारी डेवलप हो जाएगी, दैट इज द ओनली वे, करेक्ट। हाँ, अब देखो पहले तो कुछ कॉमन आ रहा है, ऊपर से 4 कॉमन, नीचे से 2 कॉमन, इधर से 4 कॉमन और 2 कॉमन, है ना, ये 4 कट गया, 2 और 2 कट गया, बहुत ही प्यारा कुछ हो गया, बहुत ही बढ़िया हो गया। अब देखो बेटा इसके बाद तो एक तरीका तो अब सिंपल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूं, या फिर से मेरे माइंड में चल रहा है भाई c प्लस 3d अपॉन a प्लस 3b है, 3c प्लस d अपॉन 3a प्लस b, ये आ गया। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना एक ऑप्शन हो सकता है, एक तरीका हो सकता है, बट फिर से मैं सोच रहा हूं क्यों ना ये c वाली टर्म इसके नीचे ले जाऊं, क्योंकि c के नीचे c वाली रख लेता हूं, दोनों c की टर्म एक तरफ, यानी ये जो है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर ले जाओ और इस भाई को ऊपर ले जाओ। समझ गए क्या कह रहा हूं? तो होगा क्या, c प्लस 3d अपॉन 3c प्लस d बराबर a प्लस 3b अपॉन 3a प्लस b, ऐसा कुछ हो जाएगा। क्या ये स्टेप समझ आ गया? क्योंकि अब मुझे दिख रहा है फिर से सी एंड डी लगाऊंगा ना, तो फिर से देखो इनका सम बड़ा अच्छा सा आएगा, अप्लाई सी एंड डी अगेन, अप्लाई सी एंड डी अगेन,
तो मुझे दिख गया कि भाई इनका सम 3C और C 4C, 3D 3 और D 4D, और इनका सब्ट्रैक्शन C माइनस 3C माइनस 2C 3D माइनस D प्लस 2D। क्या ये सही है? हाँ सर सही है। और राइट साइड में भी इनका सम 4A प्लस 4B अपॉन A माइनस 3A हो गया माइनस 2A और प्लस 2B। C एंड D मैंने लगा दिया है। ठीक है बेटा, फिर से कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगाया, फिर से कुछ कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन C प्लस D, नीचे से 2 कॉमन माइनस C प्लस D, और इधर से 4 कॉमन A प्लस B, 2 कॉमन माइनस A प्लस B। फिर से ये 2 4 2 4 सब कट गए, राइट। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो या फिर लगा दो C एंड D। देखो फिर C एंड D अगर लगा दूं, C एंड D फिर से एक तीसरी बार लगा रहा हूं अब, कॉम्पोनेंडो। सर रॉन्ग क्यों भाई, क्या रॉन्ग हो गया, क्या रॉन्ग हो गया? C माइनस 3C माइनस 2C ही तो होता है, 3D माइनस D 2D ही तो होता है, सही तो लगाया है। बस अब लास्ट स्टेप और लगा दीजिए, C एंड D एक बार और। सो दिस प्लस दिस करूंगा, C कटेगा, 2D बचेगा, दिस माइनस दिस करूंगा, D कटेगा, 2C बचेगा, फिर से इसमें भी प्लस करूंगा, A कटेगा, 2B बचेगा, और सब्ट्रैक्शन में B कटेगा, 2A बचेगा। तो D बाय C बराबर B बाय A। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, AD बराबर BC आ गया। ठीक है भाई, AD बराबर BC, A ऑप्शन अपना बन गया है। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन C एंड D का कॉन्सेप्ट समझने के लिए कि किस तरह से ये लगाया जाता है। ठीक है भाई, हाँ ऐसे करना होता है, ऐसे करना होता है। सर फर्स्ट स्टेप का डिनोमिनेटर गलत है, कॉन्फिडेंस का लेवल देख लो भाई साहब, अलग ही लेवल का। मतलब पूछ नहीं रहे हैं कि सर क्या गलत है, क्या सर कोई गलती तो नहीं हो गई, अथॉरिटी से बता रहे हैं कि सर गलत है आपका, तो हम हैं चैंपियन। तो ये होना चाहिए, कॉन्फिडेंस इस लेवल का चाहिए लाइफ में बस। ठीक है, तो देख ले भाई, डिनोमिनेटर बिल्कुल सही है। जब इसको और इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा, दिस माइनस दिस करूंगा, A माइनस माइनस A 2A, 3B माइनस माइनस 3B 6B, 2C माइनस 2C कट गए, 6D माइनस 6D कट गए, तो वो गायब हो गया। ठीक है, मत करो बेटा रॉन्ग रॉन्ग ना चिल्लाइए। हाँ सर -2 कॉमन ले लेते यहां, हाँ वो भी कर सकते थे, यहां -2 कॉमन ले लेते, कुछ नहीं फर्क पड़ता, सेम आंसर आता। हम्म सर लास्ट स्टेप, अरे भाई लास्ट स्टेप में फिर C एंड D लगाया है, C प्लस D और इनका सम, इन दोनों को ऐड करूंगा, फिर C कटेगा तो 2D आएगा, और सब्ट्रैक्ट करूंगा तो DD कटेगा, 2C आएगा। ऐसे ही राइट साइड में ऐड करूंगा तो AA कटेगा, 2B आएगा। सब्ट्रैक्ट करूंगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, C एंड D लगा रहा हूं ना, कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो क्या कहता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को ऐड कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, वही चीज लगा रहा हूं। तो इस तरह से 2 2 कट गए सारे, D बाय C बराबर B बाय A, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो जो लोग भाई रॉन्ग रॉन्ग चिल्ला रहे हैं, आप लोग थोड़ा सा स्पैमर कैटेगरी में आ रहे हैं। ठीक है, अगर आपको कोई चीज नहीं आती तो उसको सीखने का तरीका है कि उसको आप उसमें दिमाग लगाइए कि आपने कहां गलती करी है, रादर देन सामने वाले को गलत बोलने से तुम थोड़ी ना सही बन जाओगे यार। सही चीज को गलत बोलने से तुम सही थोड़ी बन जाओगे। अगर तुम रॉन्ग रॉन्ग चिल्ला रहे हो तो तुम अपनी अपनी मूर्खता का प्रमाण दे रहे हो। ठीक है, जो भी बच्चे ऐसा कर रहे हैं उनको बोल रहा हूं मैं, आप ऐसा ना करें। ज्ञान लेने के उससे आएंगे तो आप सीखेंगे चीजें, नहीं तो आप अपनी कोई इमेजिनरी कॉन्सेप्ट लेके आए हुए हैं और रॉन्ग रॉन्ग चिल्लाएंगे तो आपका कोई भला नहीं होगा। प्लूटोवासी है सर ये। हो सकता है भाई। चलो एक और देखते हैं क्वेश्चन, अभी जिनको ज्यादा रॉन्ग रॉन्ग लग रहा है एक और क्वेश्चन देखा जाए, कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो। अब सवाल यह है कि सर आपको कैसे पता लगेगा, देखो वही मैंने देखा, ये P इक्वल टू 4xy अपॉन x प्लस वाई दिया हुआ है, और यहाँ P प्लस 2x अपॉन P माइनस 2x बनाना है। देखो क्या बनाना है, P प्लस 2x अपॉन P माइनस 2x। ठीक है, ध्यान से देखेंगे, और इधर P प्लस 2y अपॉन P माइनस 2y, तो साफ दिख रहा है दो बार कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो, क्योंकि P प्लस दिस माइनस दिस, इसमें बनता है कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो में बनता है बेटा। तो इधर देखेंगे जरा,
तो 2x p के नीचे रखूंगा तभी तो p प्लस 2x बनेगा। पहला वाला अगर बनाना है तो इस रेशियो को जो ये दिया है, ये क्या दिया है, p इक्वल टू 4xy अपॉन x प्लस वाई, इसमें से 2x नीचे ले जाता हूं। समझ गए क्यों मेरे दिमाग में आया 2x नीचे ले जाना? ताकि p प्लस 2x अपॉन p माइनस 2x होगा। तो पहले स्टेप में मैं 2x नीचे ले जा रहा हूं। ये जो 4x था इसमें से 2x नीचे ले गया तो बचा क्या, 2y बचा बस। देख लो, समझे? मैंने क्या किया, जो p की वैल्यू दी हुई थी उसमें से जो राइट साइड का 4x था उसमें से 2x नीचे ले गया, 2 उधर चले गया। और अब मैं सी एन डी लगा देता हूं बेटा, सी एन डी लगा देता हूं ताकि p प्लस टू एक्स अपॉन p माइनस 2x का वैल्यू बन जाएगा दिस प्लस दिस। अब तुम फास्ट करोगे भाई, दिस प्लस दिस, देखो 2y 3y लिख दिया, x ऐसे डायरेक्ट लिखना है, दिस माइनस दिस 2y माइनस ऑफ, अब यहां लिख लो, देखो जिनको दिक्कत है, 2y माइनस ऑफ x प्लस वाई, दिस माइनस दिस लिख रहा हूं, एक y कट जाएगा तो y माइनस एक्स आ जाएगा, y माइनस एक्स आ जाएगा। क्या ये स्टेप समझ आ गया है? काफी लोगों ने आंसर भी निकाल लिए हैं, काफी लोग तुमसे इतने आगे ऑलरेडी निकल चुके हैं। जो लोग रॉन्ग रॉन्ग कहने में बिजी हैं वो देखो कि वो तुमसे कितनी आगे ऑलरेडी लोग निकल गए हैं, आंसर भी निकाल चुके हैं वो। तो p प्लस 2x अपॉन p माइनस 2x, इतनी चीज की वैल्यू आ गई है। अब मुझे निकालनी है इतनी चीज की वैल्यू, करेक्ट? किसकी? p प्लस 2y अपॉन p माइनस 2y। तो इसमें अब अलग से फिर CND लगाता हूं, मतलब ये जो चीज थी, जैसे पहले मैं p के नीचे 2x ले गया था बेटा, अब इस वाली टर्म के लिए p के नीचे 2y ले जाऊंगा। तो p के नीचे 2y ले जाता हूं, इस बार बचेगा 2x अपॉन x प्लस वाई, और फिर से CND लगा देता हूं, फिर से CND लगा देता हूं, करेक्ट? फिर से CND क्या कहता है, p प्लस 2x अपॉन p प्लस 2y अपॉन p माइनस 2y की वैल्यू दिस प्लस दिस 3x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई। क्या ये बात सही है? देख लो भाई, क्या ये बात सही है? यहां तक की बात सही हो गई। सो बेसिकली मैंने इस चीज की वैल्यू निकाल ली फर्स्ट इक्वेशन से, p प्लस 2x अपॉन p माइनस 2x, और सेकेंड इक्वेशन से p प्लस 2y अपॉन p माइनस 2y निकाल ली। दोनों को मुझे करना है ऐड, ये देखो दोनों को मुझे करना है ऐड, तो नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए 1 प्लस 2, करेक्ट? तो फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को ऐड करना चाहिए, जल्दी से ऐड कर देता हूं, दोनों इक्वेशंस को कर देता हूं ऐड। सो लेफ्ट साइड में आ जाएगा p प्लस 2x अपॉन p माइनस 2x, p प्लस 2y अपॉन p माइनस 2y, इसकी वैल्यू बन जाएगी बेटा 3y प्लस एक्स अपॉन y माइनस एक्स प्लस 3x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई, 3x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। बस इसको सिंप्लीफाई करना रह गया है अब, क्योंकि इसी चीज की वैल्यू हमें निकालनी है, इसको सिंप्लीफाई करना है। अब स्मार्ट लोग समझ गए, देखो डिनोमिनेटर में छोटी सी बस ट्विस्ट है कहानी में, y माइनस एक्स है, इधर x माइनस वाई है, तो डिनोमिनेटर में से बेटा माइनस कॉमन ले लो। देखो अगर x माइनस वाई में से माइनस कॉमन ले लोगे तो माइनस टाइम्स y माइनस एक्स बन जाएगा, राइट? इस चीज को लिख लो माइनस टाइम्स y माइनस एक्स, ताकि इसमें भी y माइनस एक्स हो गया, इसमें भी, और ये माइनस ऊपर ले जाओ, और अब एलसीएम y माइनस एक्स हो गया, 3y प्लस एक्स माइनस 3x प्लस वाई, करेक्ट? अब देखो ब्रैकेट खोल दीजिए, 3 पाई प्लस एक्स माइनस 3x माइनस वाई, तो 3y माइनस वाई मिला के हो गया 2y, x माइनस 3x हो गया माइनस 2x, 2 को कॉमन ले लीजिए, y माइनस एक्स कट गया, तो फाइनल आंसर अपना 2 आ गया है। इस चीज की वैल्यू बेटा कट कटा के आ गई 2, यानी कि डी ऑप्शन आ गया। तो बढ़िया क्वेश्चन था, कॉन्सेप्चुअली इस तरह से हमें CND लगाना है अलग अलग जगहों पे। सर ऐसे क्वेश्चन जेई में आएंगे क्या? नहीं, जेई में क्या होगा भी, ट्रिग्नोमेट्री आएगी वहां CND लग जाएगा, कैलकुलस आएगा वहां CND लग जाएगा 12th में, तो बहुत अलग अलग जगह पे इसके एप्लीकेशंस बनेंगे। अभी बस आपको मैं रूल सिखा रहा हूं कि किस तरह से रूल काम करता है। क्लियर है भाई? तो ये वाला स्टेप इंपॉर्टेंट था कि जो x माइनस वाई लिखा था उसे मैंने माइनस टाइम्स
y माइनस एक्स लिख लिया ताकि डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर सेम बन जाए, एलसीएम लेने में आसानी हो जाए। सर क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकता था? बेटा देखो, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से बचने के लिए तो ये मेथड आया है सीएनडी, क्योंकि जहां पे ऐसे सिमेट्री आ रही है, ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी जैसी चीज है ना, वैसी तो चीज है, पी प्लस टू एक्स अपॉन पी माइनस टू एक्स, तो समझ जाओ वहां पे कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो बड़ा आपको मदद करेगा इजी बनाने में चीजें। ये एप्लीकेशन है कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो का, करेक्ट। तो देखो तुम्हारे मॉड्यूल में ना रेशियो प्रोपोर्शन के बहुत सारे लर्न करने को रिलेशन दे दिए, मैं बोलूंगा आप वो कोई लर्न मत करिए, सिर्फ ये सीएनडी लर्न करिए, इसी के थ्रू सारे बन जाएंगे जहां पे भी बनने होंगे, ठीक है। तो एक ही लर्न करना है। जैसे एक सवाल ये है, एक सवाल ये है, देखो अब इसमें तुम्हें दिमाग में चमक रहा है क्या कि सीएनडी लगाने से बड़ा फायदा हो जाएगा। देखो दिस प्लस दिस और दिस माइनस दिस, वही चीज लिखी है, इक्वल टू 3, एक्स के लिए सॉल्व करना है, 3 के नीचे 1 कर लो, और सीएनडी लगाने से मुझे दिख रहा है बहुत ही इजी हो जाएगा क्वेश्चन, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो। जल्दी से लगाता हूं, देखो तो जैसे ही दिस प्लस दिस करोगे ये भाई साहब तो कट जाएंगे दोनों, तो ये वाली टर्म 2 बार बचेगी, ट्वाइस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी आगे बढ़ेंगे, फिर इसके बाद नया कॉन्सेप्ट। हाँ ठीक है, ये देखो क्योंकि दिस प्लस दिस करने पे ये वाली टर्म कट रही है, ये 2 बार बच जा रही है, और सबट्रैक्ट करने पे ये कट जाएगी, ये 2 बार बच जाएगी, और राइट साइड में 3 प्लस 1 अपॉन 3 माइनस 1 बच जाएगा, 2 2 उड़ा दो। बहुत ही सिंपल हो गया क्वेश्चन, है ना, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल हो गया। अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज 4/2, ठीक है। बस अब तो 4/2 2 होता है, तो रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू 2 हो गई, और अब एसबीएस कर दीजिए, खेल खत्म, पैसा हजम, है ना भाई। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करते ही 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर 4 हो गया। अब चाहो एक बार और सीएनडी लगा दो, देखो सीधे ही निकल आएगा, क्योंकि फिर से वैसी ही सिमेट्रिकल टर्म्स दिख रही हैं, नहीं तो सीधे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है वो भी कर सकते हो। चलो फिर से सीएनडी लगा देते हैं, तो 1/x² हो गया 5/3, यानी x² हो गया 3/5, x² बराबर 3/5 हो गया। तो x की वैल्यू कल भी बताया था, जब स्क्वायर हटता है तो क्या होता है भाई साहब, प्लस माइनस आता है √3/5, प्लस माइनस √3/5 आएगा। समझ गए भाई, क्या ये बात क्लियर हो गई है? हाँ सर, रैशनलाइज भी कर सकता था, बिल्कुल कर सकते थे रैशनलाइज, वो लंबा प्रोसेस होता। कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो से देखो कितनी जल्दी एक लाइन के अंदर सिंप्लीफाई हो गया, तो एक तरह की ट्रिक है, इसके बिना काम चल सकता है, बिल्कुल चल सकता है, बट अगर ये पता है तो इससे क्वेश्चन बड़े इजी हो जाएंगे आपके करने कुछ तरह के, ठीक है। जैसे यहां पे आप देखिए, बिना इसके भी इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते, स्क्वायर करते या रैशनलाइज करते, अलग अलग अप्रोच हो सकती है, बट कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो बेस्ट अप्रोच लग रहा है यहां पे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जेई का एक सवाल होमवर्क के लिए दे रहा हूं तुम्हें, ठीक है, थोड़ा सा उसमें इसी तरह का फंडा लगेगा, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो पूरा नहीं लगेगा, बस यहां पे देखो कैसे, मुझे कैसे पता कि इसमें से लगेगा। अगर तुम इन दोनों को, ये एक इक्वेशन सॉल्व करनी है, देखो सम ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स, ध्यान से देखेंगे भाई, 2022 का क्वेश्चन है, बहुत टफ पेपर आया था उस साल, जेई मेंस का भी एडवांस लेवल का आ गया था, बट हम अगर उसके करेंगे क्लास में तो कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा। तो देखो ये एक इक्वेशन सॉल्व करनी है, पहले दिख रहा है क्रॉस मल्टीप्लाई, बहुत घटिया हो जाएगा, है ना, बट अगर मैं ध्यान से देखूं इन दोनों का सम 4x², सम में तो कुछ मजा नहीं आया, बट डिफरेंस बड़ा अच्छा हो रहा है। अगर आप ध्यान से देखें तो सिर्फ डिफरेंस मतलब सिर्फ सबट्रैक्ट 1 कर देना, समझे, क्योंकि दिस माइनस दिस करूंगा तो 2x² आएगा, माइनस 12x और 7, इधर भी 2x² माइनस 12x और 7 आ जाएगा, तो दोनों का डिफरेंस मुझे सेम दिख रहा है। तो क्या करेंगे, सिर्फ डिविडेंडो वाला पार्ट यानी सबट्रैक्ट 1 वाला पार्ट कर देंगे, कि पूरी इक्वेशन में यहां भी 1 माइनस कर देना, यहां भी 1 माइनस कर देना, और फिर न्यूमरेटर तुम्हारा सेम बन जाएगा, ठीक है। तो इस हिंट के साथ ट्राई करना, नहीं होगा तो कल करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। होमवर्क हिंट क्या है, दोनों तरफ से सबट्रैक्ट 1, वही प्रूफ यूज हो गया एक तरह से, जो हमने प्रूफ में आज किया था वही चीज लग गई यहां पे। तो ऐसे करता है जेई, रट रटा के जो लोग चले जाते हैं, जिन्हें पता ही नहीं कहां से चीजें बन रही हैं, क्या हो रहा है, वो बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पर जाके घुस के पूछता है क्वेश्चन। सबट्रैक्ट 1 करने पे मुझे दिख रहा है
इनका सब्ट्रैक्शन 2x², इनका भी 12x, इसका 7, इसका भी सब्ट्रैक्शन देखो बढ़िया सेम आ रहा है, सेम सब्ट्रैक्शन बन रहा है। करेक्ट। ट्राई जरूर करना इस क्वेश्चन को, दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट 1 करके करना, आंसर निकालने की कोशिश करना, नहीं होगा तो मैं हुई। बाकी एक और दे रहा हूं 2016 का, 2 क्वेश्चन आज तुम्हारे जेई के क्वेश्चन होमवर्क हो गए हैं। ठीक है भाई, ये भी ट्राई करना, दोनों ट्राई करना, देखते हैं कौन कौन कर पाता है, मजा आएगा। देखो ये सब चीजें क्या है, दिमाग चलाने के लिए हैं। अगर आप अपना जेई में के क्वेश्चंस में दिमाग चलाएंगे ना, चाहे अभी हो ना हो डजंट मैटर, बट तुम दिमाग भी चलाओगे, एटलीस्ट 4 चीजें गलत करोगे, वहां से सीखोगे, इसी तरह से तो बेटा चैंपियन बनोगे मैथ्स में। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चंस ट्राई करेंगे और कल हम इन्हें डिस्कस जरूर करेंगे। चलिए अब आ जाते हैं भाई नया टॉपिक, एक तरह से अब श्री गणेश हो रहा है क्लास 11th के टॉपिक्स का। अभी तक तुमने अगर नोटिस करा हो, क्वेश्चन भले ही जेई के बहुत सारे करा दिए या टफ लेवल के करा दिए, बट जो कॉन्सेप्ट, जो फॉर्मूला, वो या तो वो थे जो तुम्हारे स्कूल में थे, या वो थे जो डिलीटेड थे, या वो थे जो किसी एक बोर्ड में जैसे आईसीएसई में था, सीबीएसई में नहीं था, बट थे सारे 9 10th के। ठीक है, बट अब शुरू हो रहा है 11th का टॉपिक, और 11th का भी एक ऐसा टॉपिक जो जेई के सिलेबस में है। ठीक है, मेनली जेई के सिलेबस में है, स्कूल लेवल में उतना डेप्थ में नहीं है, हल्का फुल्का सा है। चलो भाई, तो फाइनली 11वीं क्लास की मैथ शुरू हो रही है, सीरियस मैटर शुरू हो रहा है। टफ ये मत सोचना सर बहुत टफ होने वाला, नहीं, ध्यान से सुनोगे इजी लगेगा। बस जैसे अभी पढ़ते आए हो ना पिछले 4-5 लेक्चर्स में, ऐसे ही पढ़ते चलो। और जो मैंने कल बात बताई थी याद रखना, वीकली टारगेट अपना खत्म करना। आज डीपीपी दी है मैंने, तुमने देखा होगा, आज की क्लास के बाद वो जरूर लगा लेना। ठीक है, आईसीएससी ओपी सर आईसीएससी में था ये, अरे वाह बहुत अच्छी बात है, अगर था आईसीएससी में तो ये भी पढ़ के आए हो तो वेरी नाइस। तो पहली बात तो इनइक्वेशन या इनइक्वालिटी होती क्या है। देखो भाई, अभी तक जैसे छोटी क्लासेस में तुम पढ़ते हो 3x + 4y = 7, तो ये क्या था, इक्वालिटी थी, क्योंकि इक्वल टू का साइन था, और लीनियर इक्वेशन थी 2 वेरिएबल में। क्यों, क्योंकि x और y 2 वेरिएबल थे। उससे पहले छोटी कक्षा में जाएं तो तुमने ऐसा कुछ पढ़ा था, 3x + 8 = 7, ये क्या था, लीनियर इक्वेशन थी इन 1 वेरिएबल। क्यों, क्योंकि एक ही वेरिएबल है x, और इक्वेशन है क्योंकि इक्वल टू है। करेक्ट। अब हम क्या करेंगे, बस इक्वल टू की जगह अगर मैं इन 4 में से कोई सा भी साइन लगा दूं, कौन सा 4, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, और आगे कुछ भी लिख दूं, बेसिकली बस इक्वल टू के साइन को हम इनइक्वालिटी के 4 साइंस में से किसी एक से रिप्लेस करें तो वो बोला जाती है इनइक्वालिटी या फिर इनइक्वेशन। करेक्ट। हाँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर सीबीएसई वाले आप हैं और आपने ये नहीं पढ़ा है, डरने की बात नहीं है, मैं आपको पूरा डेप्थ में ही कराऊंगा, बेसिक से ही लेकर हम चलेंगे, बस सुनते रहना, ध्यान से सुनना बहुत जरूरी है जो मैं बोलूंगा। हाँ, तो अब बंद कर दो, सीबीएसई में था आईसीएससी ओपी, फिर वही करने लग गए, तुम बड़े हो गए हो बेटा, अब तुम इसमें ध्यान लगाओ कि मैं क्या बताने वाला हूं वो सब तुमसे सॉल्व होना चाहिए, चाहे सीबीएसई। अब 10th तक की ना बेटा भूल जाओ, 10th तक की जर्नी जो थी भूल जाइए, मतलब कॉन्सेप्ट याद रखते हो, बाकी चीजें भूल जाइए, क्योंकि बेटा अब यहाँ का लेवल बढ़ गया है। तुम में से काफी लोग सोचेंगे सर आपने इतनी जल्दी में बता दिया कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो, हमारे को तो आईसीएसई में 1 लेक्चर करा था पूरा। बेटा उतना टाइम नहीं है ना हमें, अब जेई की भी तो चीजें करनी है। एक इतने से कॉन्सेप्ट को मैं इतना ही टाइम दे पाऊंगा। 10th में क्या होता है, इतना सा कॉन्सेप्ट है, उसे पूरे 4-4 घंटे लेके आराम से पढ़ाया जा सकता है, क्योंकि कॉन्सेप्ट ही कम है। बट जेई की तैयारी में, जैसा कि मैंने पहले भी बोला था, जितनी तुम्हारी 10th में मैथ्स थी, तो तुम एक चैप्टर में पढ़ लोगे उतना कॉन्टेंट, तुम देखना अभी यही तो ब्यूटी है जेई की मैथ्स की। चलो अब ध्यान देंगे, अब ध्यान देंगे भाई, सब लोग केयरफुली देखेंगे। तो अगर ऐसा कुछ लिख दिया मैंने 3x + 5 > -3, ये एक इनइक्वालिटी बन गई। करेक्ट, ये एक इनइक्वालिटी बन गई। ठीक है, हाँ, तो अब मैं कुछ इनइक्वालिटी लिख रहा हूं, बताएंगे सही है क्या। 5 > 3 ट्रू है बिल्कुल। 7 > 4, क्या ये ट्रू है। तो ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब होता है कि ग्रेटर भी चलेगा या इक्वल होगा तो भी चलेगा, तो 7 इससे बड़ा होता है, इसलिए इसे ट्रू बोल देंगे। करेक्ट। अगर ये मैं लिख देता 7 > 7, तब भी इसे ट्रू बोलता, क्योंकि ये चीज LHS अगर बड़ी है या बराबर है राइट साइड के, तो दोनों ही सिचुएशन में इसे आप ट्रू बोलेंगे। तो 7 > 7 क्या है, ट्रू स्टेटमेंट है। क्यों, क्योंकि 7 और 7 इक्वल हो गए। बट 7 > 7 ये फॉल्स स्टेटमेंट हो गया, क्योंकि इस साइन का मतलब है स्ट्रिक्टली बड़ा ही होना चाहिए LHS हैज टू बी
ग्रेटर ओनली, तो यहां 7 की जगह 7.1 होता तब चल जाता। 7 ग्रेटर देन 7 रॉन्ग, 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 7 करेक्ट, ठीक है। फिर इनइक्वालिटी लेस देन में भी ऐसा ही होगा, मान लो 8 लेस देन 10 ट्रू, क्योंकि 8 तो छोटा होता है, ठीक है। 8 लेस देन इक्वल टू 15 ये भी ट्रू है भाई, क्योंकि छोटा तो है ही इससे, और 8 लेस देन इक्वल टू 8 ये भी ट्रू हो जाएगा तुम्हारा, करेक्ट। तो इस तरह से इनइक्वालिटीज वर्क करती हैं, इस तरह से इनइक्वालिटी बेटा वर्क करती हैं, ठीक है भाई। चलिए, तो अब इनइक्वालिटी पे आने से पहले हम क्या करेंगे, जैसे तुम ऐसे लिखते हो, अगर मान लो मैं लिख दूं x लेस देन इक्वल टू 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो इसका क्या मतलब हो गया कि x जो है 7 या 7 से छोटा है और 3 या 3 से बड़ा है, मतलब 3 और 7 के एक तरह से बीच में हो गया। अब यहां गलती क्या होती है, लोग कहते हैं सर इसका मतलब तो x बस 4 5 3 4 5 6 हो गया, इंटीजर की बात नहीं हो रही बेटा। तुम्हें पता है 3 और 7 के बीच में जितने भी रियल नंबर्स हैं x वो सारे ले सकता है, 3.0001 5.002 बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर्स हैं। तो अगर कभी भी ऐसा लिख दें तो इसका क्या मतलब है, इस इंटरवल में इसको बोलते हैं इंटरवल, क्योंकि एक तरीके से कि पूरा रेंज आ गया, रीजन आ गया। तो इस इंटरवल में हमारे इनफाइनाइट नंबर्स हैं, x की वैल्यू, कोई सिर्फ इंटीजर नहीं बोलेगा। देखो बहुत सारे लोग मुझे इंटीजर लिख के बस भेज रहे हैं, 3 4 5 6 7, वो तो है ही, उसके अलावा बहुत सारे रियल नंबर्स भी हैं, क्योंकि x कैन बी एनी रियल नंबर। तो कितने रियल नंबर हैं इस नंबर लाइन के अंदर, तुमने देखा है ना, इनफाइनाइट रियल नंबर्स होते हैं। तो देयरफॉर इसके अंदर भी इनफाइनाइट रियल नंबर है। कोई भी आपसे ये नहीं बोलेगा कि सर अगर x, अगर आपने 4 और 5 के बीच में दिया मतलब सिर्फ 4 और 5 होगा, नहीं, 4 और 5 के बीच में जितने भी रियल नंबर है, 4.000001 4.00 जितने मर्जी जीरो लगा लो, 4.5 4.7 4.9 इररेशनल भी है इनफैक्ट, है ना, √5 वगैरह, √17 वगैरह भी आ जाएंगे इसके बीच में, करेक्ट। तो बहुत सारे, सबसे पहले ये समझना है कि किसी भी इंटरवल में इनफाइनाइट रियल नंबर्स हो सकते हैं, ठीक है। पहली बात ये समझेंगे सब लोग कि जब भी हम इनइक्वालिटी लिखेंगे, अगर मैं x ग्रेटर देन इक्वल टू 8 लिख रहा हूं तो मतलब 8 या 8 से बड़ा कोई भी रियल नंबर हो सकता है, नॉट नेसेसरीली इंटीजर। 8 9 10 11 नहीं बोलोगे, 8 या 8 से बड़ा कोई भी रियल नंबर, करेक्ट। ऐसे सिमिलरली अगर मैंने लिख दिया x लेस देन इक्वल टू या सिर्फ लेस देन 3, तो 3 से छोटा कोई भी रियल नंबर, 2.9999 2 1 0 -100 -2000 -√2 जो मर्जी लेते रहो, 3 से छोटा कोई भी रियल नंबर ले लोगे, ठीक है। तो अब कई बार क्या होता है, हम इस तरह से जो लिखते हैं ना, इससे बेटर तरीका होता है मैथमेटिक्स में हम ये इस तरह से लिखने की जगह एक और फॉर्मेट में लिखते हैं जिसको बोलते हैं इंटरवल नोटेशन, ठीक है। तो अब ध्यान से सुनेंगे, इंटरवल नोटेशन क्या होता है। इंटरवल्स, अब टॉपिक पढ़ रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, इंटरवल्स। जैसे अभी मैंने एक ये इंटरवल लिखा 3, ये वाला दोबारा लिख लेता हूं, 3 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 7। इसका क्या मतलब था कि x 3 या 3 से बड़ा है एंड 7 या 7 से छोटा है। तो अब इसको लिखने का एक तरीका ये बिल्कुल सही है, एक और तरीका होता है कि हम इसको लिखते हैं इंटरवल नोटेशन में। 3 तरह के इंटरवल होते हैं। क्लोज्ड इंटरवल, पहला है क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है। क्लोज्ड इंटरवल का क्या मतलब होता है, सबसे पहले इसी चीज को अगर मैं लिख रहा हूं, इसी चीज को अगर मैं क्लोज्ड इंटरवल में लिख रहा हूं, तो x बिलोंग्स टू, देखो पहले x बिलोंग्स टू छोड़ो, क्लोज्ड इंटरवल का मतलब ये वाले ब्रैकेट्स होते हैं। पहले तो ये समझो कि मैथ्स में तुमने देखा भैया अंग्रेजी में 3 तरह के ब्रैकेट होते हैं, है ना। एक होता है ये वाला जिसको हम स्क्वायर ब्रैकेट कहते हैं, एक होता है राउंड ब्रैकेट और एक कर्ली ब्रैकेट। इन तीनों का मैथ्स की लैंग्वेज में अलग अलग मीनिंग होता है, ठीक है। इन तीनों का मैथ्स की लैंग्वेज में डिफरेंट मीनिंग है। तो क्लोज्ड इंटरवल का मतलब है, अगर मैं यहां पे 3 से 7 है तो क्लोज्ड 3 7, इसको बोलते हैं हम क्लोज्ड इंटरवल। पहला वाला ब्रैकेट जो है इसको बोला जाता है क्लोज्ड इंटरवल। इसका मतलब होता है कि x 3 या 7 के बीच में कुछ भी हो सकता है, 3 भी इंक्लूडेड है 7 भी इंक्लूडेड है। देखो 3 भी इंक्लूडेड था 7 भी इंक्लूडेड है। तो अगर 3 पर लेस देन इक्वल टू था तो आप क्लोज लगाएंगे। बेसिकली सिंपल सी बात, लेस देन इक्वल टू वगैरह साइन में क्लोज्ड इंटरवल लगते हैं, ठीक है। सिमिलरली सेकंड वाला है ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल, तो अगर आपके ये वाले ब्रैकेट यूज होते हैं, इसके लिए मान लीजिए अगर x दिया है इस तरह का, तो ये ओपन इंटरवल हो गया, ठीक है। मतलब अब लेस देन इक्वल टू नहीं है, सिर्फ लेस देन के साइन है। तो बेसिकली अब क्या हो गया, ओपन इंटरवल 3,7। तो इन दोनों में फर्क क्या है भाई साहब, इसमें फर्क बस इतना है बेटा कि इसमें 3 और 7 के बीच के भी अलाउड है, 3 भी अलाउड है 7 भी अलाउड है।
इसमें बीच के सारे अलाउड हैं, ये देखो 3 और 7 के बीच के सारे अलाउड हैं, बट 3 और 7 अलाउड नहीं है। एक्स की वैल्यू ना तो 3 हो सकती है ना 7 हो सकती है, तो ऐसे इंटरवल को बोला जाता है ओपन इंटरवल। करेक्ट। तो ओपन और क्लोज के बीच में फर्क समझ गए। कोई भी अगर मैं आपको दे दूं, मान लो ऐसे 0 से 2 क्लोज्ड, इसका क्या मतलब है कि 0 और 2 के बीच के सारे रियल नंबर इनफाइनाइट, 0 भी हो जाएगा 2 भी हो जाएगा, क्योंकि क्लोज वाला ब्रैकेट लगाया है मैंने, ये वाला ब्रैकेट लगाया। बट अगर मैंने ऐसे लिख दिया, इसका मतलब है कि 0 नहीं होगा 2 भी नहीं होगा, 0 और 2 के बीच के ही रियल नंबर इनफाइनाइट होंगे, बस इतना सा फर्क है दोनों के बीच में। समझ गए हो? बहुत इजी, बहुत इजी। ठीक है, थर्ड लास्ट जो है अपना सेमी ओपन या सेमी क्लोज्ड बोलते हैं। सेमी ओपन या सेमी क्लोज्ड। तो अब तुम समझ गए, आधा काम इसका आधा इसका चुरा लेंगे। मतलब जैसे मान लीजिए ये तो इसका हो गया, ये इसका हो गया। अगर मैं ऐसा दे दूं, अगर मैं ऐसा दे दूं तो यहां पे आप देख सकते हो एक जगह लेस देन इक्वल टू है, एक जगह लेस देन है। तो आप बोलेंगे जहां पे लेस देन इक्वल टू वहां क्लोज्ड कर दो। क्लोज्ड 3 ओपन 7 ऐसे बोला जाता है इस इंटरवल को, क्लोज्ड 3 ओपन 7। मतलब 3 7 के बीच के सब अलाउड हैं, 3 भी अलाउड है, 7 नहीं है अलाउड क्योंकि 7 पर ओपन है। सिंपल, बहुत इजी। बस ये लैंग्वेज, ये बेसिकली आपको लर्न करने का तरीका है। सर ऐसा क्यों? ये उनकी डेफिनेशन है, नाम है बेटा, उसको वैसे ही डिफाइन किया गया है, आपको वैसे ही लर्न करने हैं। सिमिलरली दूसरा भी हो सकता था, एक ऐसा हो जाता मान लो, तो इसका क्या लिखते? 3 और 7 के बीच में, इस बार 3 पर ओपन 7 पे क्लोज्ड, तो ओपन 3 क्लोज्ड 7 ऐसा हो जाता। बोलते इस तरह से हैं, इसको बोलते हैं क्लोज्ड 3 ओपन 7, को बोलते हैं ओपन 3 क्लोज्ड 7, इसको बोलते हैं क्लोज 3 7। दोनों एक बार में बोल दिया, 3 7 क्लोज्ड, 3 7 ओपन बोल देते हैं इसको। करेक्ट, इस तरह से इनको बोला जाता है। सब में फर्क समझ गए हो? इसका मतलब है इसमें 3 और 7 भी हैं, बीच के तो सब में है, बीच के इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी। बस इसमें 3 और 7 दोनों है, इसमें 3 और 7 कोई नहीं है, इसमें 3 है 7 नहीं है, इसमें 3 नहीं है 7 है, बस इतना। हाँ, सेट के अंदर भी यूज होगा, ये बहुत जगह यूज होगा, हर जगह यूज होगा। तो अब से जब भी तुम्हारे पास इस प्रकार से कोई भी लिख कर दे दे, कोई तुम्हें ऐसे लिख के दे x लेस देन इक्वल टू 5 ग्रेटर देन -3, तो तुम इसको इंटरवल, एक तरीका तो ये भी सही है लिखने का, इसको इंटरवल फॉर्म में लिख सकते हो, -3 5 5 पर क्लोज्ड। ठीक है, और x कहां गया सर? ऐसे लिखते हैं x एप्सिलॉन, ये साइन होता है बिलोंग्स टू का, ऐसे पढ़ते हैं इसे, x बिलोंग्स टू, x इज इक्वल टू नहीं बोलते क्योंकि इनइक्वालिटी है ना, तो x बिलोंग्स टू, x बिलोंग्स टू, ये साइन होता है बिलोंग्स टू का, ऐसे ग्रीक अल्फाबेट होता है ई जैसा, एप्सिलॉन इसको बोलते हैं हम, एप्सिलॉन। ठीक है, तो एप्सिलॉन का मतलब होता है x बिलोंग्स टू, सिंबल है, मतलब एक तरह का सिंबल है, x एप्सिलॉन -3 to 5, इसका मतलब x बिलोंग्स टू ओपन -3 क्लोज्ड 5। ठीक है, इस तरह से इसको बोला जाता है, बोलने का तरीका बता रहा हूं। सिमिलरली मान लो एक और दे देता हूं, एक और दे देता हूं, अगर ऐसा दे दिया तो इसको क्या बोलोगे? x बिलोंग्स टू, x बिलोंग्स टू क्लोज्ड -1 ओपन 0। ठीक है, एक और लिख लेते हैं, -5 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 3, तो x बिलोंग्स टू क्लोज्ड -5 क्लोज्ड 3, इस प्रकार से। ठीक है, समझ गए अब? एप्सिलॉन, EPSYLON, जैसे अल्फा बीटा गामा होते हैं ना, वैसे एप्सिलॉन भी एक सिंबल है जिसका मैथ्स में मतलब होता है बिलोंग्स टू। ठीक है, तो एप्सिलॉन लिखा हो कहीं भी अंग्रेजी में, उसका मतलब है बिलोंग्स टू। सर ये सेट में आएगा ना? ये सेट में तो आएगा ही आएगा, सब जगह आएगा बेटा, पूरी मैथ्स में हर जगह आएगा, क्योंकि जब भी इनइक्वालिटी लिखनी होगी अब से हम उसको इस प्रकार से लिख देंगे, इस प्रकार से इंटरवल नोटेशन में लिख दिया करेंगे। ये होती है इंटरवल फॉर्म। इंटरवल फॉर्म तो इसको बोलते हैं, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल के लिए दोनों तरफ इस तरह के स्क्वायर ब्रैकेट, ओपन इंटरवल में दोनों तरफ राउंड ब्रैकेट, सेमी ओपन या सेमी क्लोज्ड में एक तरफ क्लोज्ड एक तरफ ओपन, या इस तरफ ओपन इस तरफ क्लोज्ड, इस तरह के ब्रैकेट लगते हैं। ठीक है, अब नेचुरली तुम सोच रहे होगे कि सर तीसरा ब्रैकेट कहां गया? आपने बोला था कि जो तीसरा ब्रैकेट होता है ये वाला, इसका भी कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंस होता है, कर्ली ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट जिसको हम बोलते हैं,
इसका काम क्या होता है मैथ्स में, देखो इसका भी काम होता है। अगर मैं बोल दूं x बिलोंग्स टू कर्ली ब्रैकेट 3 5, तो इसका मतलब देखो बाकी सब ब्रैकेट्स में क्या था कि बीच की तो वैल्यू सब मान ही रहे थे, आ रही हैं, रियल नंबर सारे आ रहे हैं। बट कर्ली ब्रैकेट में क्या होता है, सिर्फ 3 और 5 आएंगे, बीच का नहीं आएगा। समझ गए? सो कर्ली ब्रैकेट जैसे सेट नोटेशन में तुमने देखा है, कर्ली ब्रैकेट 3,5 का मतलब x इज ओनली 3 and 5, बीच की वैल्यू नहीं है इसमें। ठीक है, अगर मैं ओपन दे देता 3 5, इसका मतलब क्या था, 3 5 नहीं है, बट बीच की तो सारी है ना, सारे रियल नंबर है, सिर्फ 4 मत बोलना, 3.001 3.002, बहुत सारे इनफाइनाइट रियल नंबर इसमें सब थे, बट इसमें कोई नहीं है बीच का, सिर्फ और सिर्फ कोने वाले हैं। सर ऐसा क्यों? बेटा ये बस मेथड है, ये याद करने का तरीका है कि भाई इस तरह से डिफाइन किया गया। अब तुम बोलोगे सर साइन थीटा को ही क्यों परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज बोला है, कॉस को क्यों नहीं बोला? वो डेफिनेशन बनाई है ना, डिफाइन वैसे किया हुआ है। ऐसे ही ब्रैकेट्स को इस तरह से डिफाइन किया गया है, तीनों ब्रैकेट्स इस तरह से डिफाइंड है। ठीक है, चलो क्लियर हो गई है बात? क्या सबको ये बात क्लियर हो गई है? सर बहुत अच्छी जानकारी मिल गई। बेटा अभी तो शुरू हुआ है, अभी कहां, अभी तो बहुत बहुत अच्छी जानकारियां तुम्हें आगे भी मिलेंगी, अभी तो बैच शुरू हुआ है बेटा। चलो तो जैसे मान लो अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, तो इसको इंटरवल नोटेशन में कैसे लिखूंगा? 2 से कहां तक जा रहा है? अब देखो अभी तक क्या था, दोनों तरफ था ना, है ना, अभी तक क्या था, दोनों तरफ होता था तो हम इंटरवल लिख लेते थे। अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है तो 2 से कहां तक जाएगा? इंफिनिटी तक, है ना। तो x बिलोंग्स टू क्लोज्ड टू इंफिनिटी, और इंफिनिटी हमेशा ओपन होगा, क्योंकि 2 से बढ़ते बढ़ते कहां तक जाएगा? इंफिनिटी। तो 2 कॉमा इंफिनिटी लिख दिया, 2 से इंफिनिटी सारे आ गए, बट इंफिनिटी विल ऑलवेज बी ओपन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी विल ऑलवेज बी ओपन ब्रैकेट। ऐसा क्यों आप बताएंगे मुझे? सिंपल कॉमन सेंस का फंडा है भाई, इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी हमेशा ओपन ब्रैकेट ही रहेंगे, जहां मर्जी आ जाए, कभी इंफिनिटी को क्लोज मत करना भाई। किसी ने अगर इंफिनिटी को क्लोज कर दिया, मैं समझ जाऊंगा ये प्लूटो वासी है। ठीक है, इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी को कोई कभी भी क्लोज नहीं करेगा। क्यों? लॉजिक क्या है सर, व्हाट इज द लॉजिक? क्लोज किसे करते हैं? अच्छा, अगर ये 2 पे क्लोज करा हुआ है, इसका क्या मतलब है कि x की वैल्यू 2 हो सकती है ना, मानते हो? क्लोज और ओपन में फर्क क्या है कि भाई अगर मैं ओपन करता तो मतलब x 2 नहीं था, अगर सिर्फ x ग्रेटर देन 2 होता तो मैं x को लिखता 2 से इंफिनिटी, 2 पे इस बार ओपन लगाता। तो क्लोज्ड ब्रैकेट का मतलब होता है कि कोई चीज उसके बराबर हो जाएगी। अब इंफिनिटी पे अगर तुमने क्लोज लगा दिया तो कोई चीज इंफिनिटी के बराबर हो सकती है? बताओ जरा, कोई भी चीज इंफिनिटी के बराबर हो सकती है क्या? तुम्हें इंफिनिटी की वैल्यू पता है? सर हाँ 1/0, नहीं, 1/0 नॉट डिफाइंड होता है। इंफिनिटी होता क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ इंफिनिटी क्या होता है? बेसिकली सिंपलेस्ट लैंग्वेज इंफिनिटी की क्या है कि जो भी तुम नंबर सोचोगे उससे बड़ा नंबर। तो क्या कभी इंफिनिटी तक पहुंच सकते हो? नहीं पहुंच सकते। तो क्या कभी वैल्यू इनफाइनाइट हो सकती है? नहीं हो सकती। तो कब, जब नहीं हो सकती तो ओपन ही रहेगा, क्योंकि जिस पे क्लोज आ गया मतलब वो तो हो गई। समझ गए कॉन्सेप्ट क्या है? तो ओपन क्यों रहता है इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी? क्योंकि वो वैल्यू कभी ऑब्टेन नहीं हो सकती, उस वैल्यू को हम अचीव नहीं कर सकते, वहां तक पहुंच नहीं सकते। तो जिस भी वैल्यू पे क्लोज कर दिया मतलब वहां पहुंच गए। समझ गए ना? हाँ, समझ गए? क्या ये बात क्लियर हो गई है कि हम हमेशा इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी को ओपन ब्रैकेट रखते हैं, क्योंकि वहां तक हम कभी पहुंच ही नहीं सकते। एक महान इंसान कह रहा है सर इन्फिनिटी की वैल्यू -1/12 है, मैंने इंटरनेट पे एक वीडियो देखा। अरे यार ये फालतू की चीजें मत करो, ठीक है। हाँ, इन्फिनिटी की सिंपल डेफिनेशन है लार्जर देन द लार्जेस्ट नंबर। इन्फिनिटी क्या है? लार्जर देन लार्जेस्ट नंबर यू कैन थिंक ऑफ। प्यारी सी डेफिनेशन। ऐसे ही माइनस इंफिनिटी स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट नंबर यू कैन थिंक ऑफ, बस इतनी सिंपल। और 1/0 कोई भी इंफिनिटी बोलने की गलती ना करे, 1/0 होता है नॉट डिफाइंड, इंफिनिटी नहीं होता है। ये बात तुमने 10वीं में शायद सीखी होगी। 1/0 को हम बोलते हैं नॉट डिफाइंड। tan 90 डिग्री की वैल्यू नॉट डिफाइंड होती है। तो सर कई कई बुक में तो इंफिनिटी लिखा होता है, वो बताऊंगा, ट्रिगो आएगी तब बताऊंगा क्या होता है वो, उसमें क्यों कंफ्यूजन रहता है, बताऊंगा। ठीक है, चलो एक और देखते हैं, एक और इंटरवल लिखते हैं। ये पहला था, ये दूसरा था, एक तीसरा लिख देता हूं,
मान लो x लेस देन इक्वल टू 5, तो अब 5 या 5 से कम, कम होते होते कहां तक पहुंच सकता है, माइनस इंफिनिटी की तरफ जा सकता है। यानी अगर इसको इंटरवल फॉर्म में लिखना है तो क्या लिखोगे, x बिलोंग्स टू, तो भैया सब में कॉमन है, x बिलोंग्स टू 5 से कम कहां तक जाएगा उधर, माइनस इंफिनिटी और 5 तक जाएगा। तो पहले छोटा वाला, हमेशा इंटरवल में पहले बेटा छोटा वाला लिखा जाता है, कोई भी ये नहीं लिखेगा इसे 5 टू माइनस इंफिनिटी, ये अगेन प्लूटोवासी वाला काम है, पहले हमेशा छोटा नंबर लिखा जाता है। कोई भी इंटरवल मैंने लिखा, तुमने नोटिस किया, पहले हमेशा छोटा, 3 टू 7 लिखना है, 7 टू 3 नहीं, 7 टू 3 कोई इंटरवल नहीं होता, 3 टू 7 ही होता है, हमेशा पहला नंबर छोटा बाद में बड़ा होता है, किसी भी इंटरवल फॉर्म में इसी प्रकार से लिखा जाता है। इसलिए इसमें भी माइनस इंफिनिटी पहले, 5 बाद में आएगा, करेक्ट, और 5 पे क्लोज करेंगे, क्यों, क्योंकि यहां लेस देन इक्वल टू था। एक और लिख देता हूं भैया लास्ट, x लेस देन 0, जरा बताना क्या आएगा भाई, x लेस देन 0 को इंटरवल फॉर्म में लिखोगे क्या आएगा। सर बिलोंग्स टू का मतलब क्या है, बिलोंग टू, बिलोंग का मतलब क्या होता है, सोच के बताओ भाई हिंदी में। बिलोंग का मतलब होता है कि वो किसको, बिलोंग का मतलब क्या होता है बताओ, मतलब उस बेसिकली इक्वल टू नहीं लिखते हम, क्यों, क्योंकि एक इंटरवल है ना, इनइक्वालिटी में इक्वल का मतलब ही नहीं है कुछ, तो हम बोलते हैं x बिलोंग्स टू, मतलब x इसका पार्ट है, एक तरह से इसी का पार्ट है, बिलोंग्स टू मतलब उसका पार्ट है x, इसका माइनस इंफिनिटी टू 5 का। सेट लैंग्वेज में हमेशा हम इक्वल टू नहीं लिखते, बिलोंग्स टू का साइन बनाते हैं, माइनस इंफिनिटी से 0 और 0 पे ओपन आ जाएगा, क्योंकि सिर्फ लेस देन 0 थी, ठीक है। बिलोंग्स टू का मतलब ये उसका है, उस सेट का पार्ट है, बेसिकली इसके अंदर x लाई कर रहा है कोई ना कोई वैल्यू माइनस इंफिनिटी से 0, बिलोंग्स टू का मतलब बस ये है। तो सेट की लैंग्वेज में ऐसे लिखना सही नहीं होता कि अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 दिया है तो तुमने लिख दिया x इज इक्वल टू क्लोज टू से इंफिनिटी, ये अगेन प्लूटोवासी वाला काम हो गया, क्योंकि इक्वल टू नहीं हो सकता, इसमें से कुछ ना कुछ एक ही वैल्यू लेगा, तो x बिलोंग्स टू लिखा जाता है, क्योंकि इनइक्वालिटी में इक्वल टू कहां से आ गया, करेक्ट, इसलिए हम x बिलोंग्स टू लिखते हैं। चलो बेटा अब देखते हैं जरा दो चार सवाल, इस बहुत इजी है, अभी तुम्हें क्लास के एंड तक लगेगा तो बहुत ऑब्वियस है। फाइंड द नंबर ऑफ इंटीजर, देखो वैसे मैंने तुम्हें बोला कि इस इंटरवल में कितने रियल नंबर है, इनफाइनाइट रियल नंबर है ना, बीच में जितने मर्जी आते रहे, बट मैं तुमसे पूछ रहा हूं इंटीजर बताओ फॉलोइंग इंटरवल में, जैसे ओपन 3 क्लोज्ड 9 में कितने इंटीजर है, बहुत आसान क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी बताते जाओ। ओपन 3, ये क्या है, ओपन 3 क्लोज 9, तो इसमें क्या क्या आएगा, इंटीजर, सिर्फ इंटीजर, वैसे तो इनफाइनाइट रियल नंबर है बट मैंने इंटीजर पूछा है, तो एक 4 आएगा, 3 नहीं आएगा क्योंकि 3 पे ओपन है, 4 5 6 7 8 और 9 भी आएगा बेटा, क्यों, क्योंकि 9 पे क्लोज्ड था। कितने इंटीजर हो गए, 6 हो गए, तो आंसर हो गया 6 इंटीजर्स। ऐसे ही गिन गिन के जल्दी जल्दी बताते जाओ, जल्दी जल्दी बताते जाओ कितने कितने इंटीजर हैं। दूसरे में कितने हैं, -4 से 5 दोनों ओपन है, कौन कौन आएगा सोचो, -4 से बड़ा इंटीजर -3 आएगा, -3 आएगा, -2 -1 0 1 2 3 4, 5 नहीं आएगा क्योंकि ओपन है, -4 भी नहीं आएगा, ओपन है, बहुत सिंपल, 8 हो गया आंसर इसका, इसका आंसर 8 हो गया। ऐसे ही गिनते जाओ बेटा, बहुत इजी हो गया, देखो सब हर सेट में बता दो। सी पार्ट में कितने इंटीजर आएंगे, 1 से 7, देख सकते हो 1 पर है ओपन तो 1 को लेंगे नहीं, 2 3 4 5 6 7, तो फिर से 6 हो गया आंसर, फिर से 6 हो गया आंसर, करेक्ट। अगले वाले का पोल शुरू कर रहा हूं, डी वाले का आप पोल में बताएंगे कितने इंटीजर्स आएंगे, जल्दी बताओ भाई, कितने इंटीजर्स हैं डी सेट के अंदर, हाँ जल्दी बताइए, ये सब अभी काम आएगा क्वेश्चंस में आगे, इसीलिए पहले से ये चीजें सिखा रहा हूं तुम्हें। -3, 5 दोनों क्लोज्ड हैं, इसमें कितने इंटीजर्स हैं बेटा, तुम्हें ये बात देखनी है और बतानी है। लिखते जाओ, जल्दबाजी ना मचाओ। -3 आएगा हाँ क्योंकि क्लोज्ड है, फिर -2 -1 0 1
2 3 4 5, गिन लो भाई कितने हो गए बस। वेरी नाइस, 9 इंटीजर्स हो गए इसके अंदर, 9 इंटीजर्स हैं क्योंकि -3 भी 5 भी दोनों लेंगे बिकॉज क्लोज्ड ब्रैकेट लिखा हुआ है। करेक्ट, तो बेसिकली आंसर हो जाना चाहिए 9। 9 हो जाना चाहिए आंसर। ठीक है, इजी क्वेश्चन। अगला वाला देखते हैं, इसमें बताइए, चलिए इसका पोल शुरू करते हैं। -3 क्लोज्ड, 9/2 क्लोज्ड। अरे इसका भी भाई 70% लोग ही सही दे रहे हैं, क्या कर रहे हो भाई? जल्दबाजी ना मचाओ, प्यार से पेशेंस से पोल पे आंसर दीजिए। अगले वाले का आंसर अब आप बताइए, इसमें कितने इंटीजर्स हैं बेटा? क्लोज्ड -3 से 9/2, पोल तो शुरू कर दें। चलिए जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, देखते हैं। -3, -2, -1, 0, 1, 2, अब कहां तक जाएगा बस ये देखना है। 9/2 कितना होता है भाई साहब? 9/2 जो है वो 4.5 होता है। तो बेसिकली ये इंटरवल है -3 से 4.5, और दोनों क्लोज्ड है। 4.5 इंटीजर तो नहीं है, अब 9/2 इंटीजर नहीं है, 9/2 से जस्ट पहले 4 आएगा, तो 4 तक ही तुम्हें, 4 तक ही लिखना है तुम्हें, सिर्फ 4 तक बेटा लिखना है। ठीक है ना? हाँ, 9/2 मत लिख देना क्योंकि वो इंटीजर नहीं है। करेक्ट, हमें सिर्फ इंटीजर लिखनी थी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया फाइनल आंसर, 8 हो गया भाई साहब। फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का 8 हो जाएगा। ठीक है, इजी। सर इतना इजी पूछेंगे फिर नहीं समझे तुम। अभी जेई के क्वेश्चन में क्या है, 3-4 चीजें मिक्स होके आती हैं, तो ये उसका एक पार्ट होगा। फाइंड द नंबर ऑफ इंटीजर लास्ट में जाके बन जाएगा, तो हमें गिननी आनी चाहिए। ये क्या हो गया भाई? ये कर रहे हो भाई तुम अर्जुनास? ये क्या कर रहे हो दोस्त? ऐसी गलतियां कैसे हो रही हैं? या तो जल्दबाजी है या गलतियां हो रही हैं। इसमें कहां गलती कर दी बताओ? 9/2 में फंस गए ना, देखो मैंने जान के ही लिखा था पीपीटी बनाते वक्त, क्योंकि मुझे पता था फंस जाओगे। हाँ, बताइए बताइए कहां गलती कर दी आपने इसमें? पोल इज नॉट वर्किंग सर। अच्छा, बच्चे कह रहे हैं पोल इज नॉट वर्किंग, देख लेंगे। पोल नॉट वर्किंग, पोल नॉट वर्किंग, चलो हम दिखवा लेंगे, टेक टीम हमारी चेक कर लेगी कि पोल वर्क क्यों नहीं कर रहा है, वी विल फिगर इट आउट। बट काफी लोगों का वर्क कर रहा है, फिर भी आंसर परसेंटेज में तो भाई गलत इतना नहीं होना चाहिए ना, कम। हम्म, एक लिख रहा है सर लीटर बोर्ड दिखाओ। लीटर बोर्ड, अरे मेरे दोस्त, लीटर बोर्ड दिखाओ सर। ये दूध वाला है क्या भाई तू, जो तू तेरे को लीटर नजर आ रहा है? लीडर, लीडर बोर्ड है मेरे दोस्त, लीडर बोर्ड, हाँ। कहां से तू लीटर वीटर सोच रहा है भाई? दूध पीता है क्या बहुत ज्यादा? मेजरमेंट लगा रहा है। हाँ, ऐसे नहीं, लीडर बोर्ड है भाई, अभी दिखाएंगे चलो। ये रहा लीडर बोर्ड तुम्हारा। लीडर बोर्ड का मतलब लीडर, पता है ना बेटा, लीडर मतलब टॉपर। हाँ, लीडर बोर्ड देख ले चल। ध्रुव भाई हमारे, जिग्नेश भाई कहाँ गए? आज नहीं है, कोई बात नहीं, चलो वेरी नाइस। चलो, जिनको कंफ्यूजन हो रहा है भाई वो ध्यान दे, इधर ध्यान दे जरा। -3 से 7/3, अब जरा केयरफुली देखेंगे, बस इंटीजर ही तो गिननी है यार। 7/3 की रफ वैल्यू देख लो, 7/3 लगभग होता है 3 दूनी 6, 2.33 कुछ करके होता है। तो यानी -3 से 2.33 के बीच में इंटीजर ढूंढ लो यार, इससे इजी क्या है? -3 पे क्लोज्ड है तो ले लेंगे, -2 ले लेंगे, -1, 0, 1, 2 तक ले लेंगे, क्योंकि 2.33 तक हमारा इंटरवल है, तो उसके बीच में कहीं ना कहीं प्रेजेंट होगी। तो नंबर ऑफ इंटीजर हो गई 6, 6 हो गई। इसमें बता दो भाई साहब, जी वाले में, जी वाले में बता दो। ये 1 की जगह एक काम करो, 1 की जगह इसे कर लो, ये सॉरी 1/2 की जगह इसे कर लो 9/2। ठीक है भाई, सवाल थोड़ा सा चेंज कर दिया है मैंने। 1, 9/2, इसके बीच में कितनी इंटीजर है? मजा आएगा, अब आएगा मजा भाई। देखते हैं कौन कौन कॉमन सेंस लगाता है। कोमल सेंस, कोमल सेंस का क्वेश्चन है बेटा, कोमल सेंस।
जैसे लीटर बोर्ड था ना, वैसे ही कोमल सेंस लगा लिया, उसके बाद ही आंसर देना बेटा, जल्दबाजी मत करना। हाँ, देखते हैं। ओहो, चार मैंने आंसर, चलो चार ऑप्शन बता देता हूं। ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन 3 है 4, सी मतलब, और डी है तुम्हारा प्लूटोवासी। ठीक है भाई, चलो अब टिक कर दो, बढ़िया सा आंसर टिक कर दो। मैंने चार ऑप्शन बना दिए क्योंकि मेरे से गलती से ऑप्शन वाला पोल सेलेक्ट हो गया था। तो ये चार ऑप्शन है, ये क्वेश्चन है, इसके अंदर कितनी इंटीजर हैं? हे मेरे प्रभु, चैट को देखकर तो बेटा मुझे चक्कर आ गए। हम्म, चलो भाई देखें। तो आंसर इसका ऑब्वियसली 1 है भाई। क्यों? क्योंकि कर्ली ब्रैकेट 1 और 9/2 है। 1 और 9/2 कर्ली ब्रैकेट का मतलब सिर्फ यही दो वैल्यू, बीच की नहीं लेनी है। कर्ली ब्रैकेट का मतलब भूल गए? तो x1 है या 9/2 है, और इंटीजर पूछिए, 9/2 इंटीजर होता है? दो दो जो लिख रहा है, दो 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 लिख के भेज रहा है, दो लिख रहा है, बताओ बी ऑप्शन। अरे भाई दो सॉल्यूशन है बट दो इंटीजर नहीं है, एंड इंटीजर बस एक ही है, ए ऑप्शन हो गया इसका आंसर। इतना गलत बेटा कैसे हो सकते हो इंटीजर के मामले में भी? ये देखो, 50% क्लास को हमारी ये नहीं पता इंटीजर क्या है क्या नहीं है। ये क्या हो रहा है? कुछ लोगों ने सी भी कर दिया होगा, चतुर चालाक लोगों ने, उन्हें लग रहा होगा 1 और 4.5, 1 2 3 4, बट भूल गए कर्ली ब्रैकेट दिया है मैंने। कर्ली ब्रैकेट में बीच की वैल्यू नहीं ली जाती, सिर्फ कोने की वैल्यू ली जाती है। हाँ, और ये प्लूटोवासी की जनसंख्या भाई बढ़ती जा रही है, क्या चक्कर है? क्लास के अंदर 5% प्लूटोवासी हो गए हैं। हम्म, मेरे को तो लगा ये सब तुम झटझट कर दोगे। चलो एक और दे रहा हूं, ज्यादा जल्दबाजी ना करें, जल्दी से इस वाले को सॉल्व करें। इस वाले को सॉल्व करेंगे। किस वाले को सर? इस वाले को बेटा, कि मैंने तुम्हें दे दिया x बिलोंग्स टू माइनस -2 से 5 ओपन। जल्दी बताइए कितनी इंटीजर है इसमें, जल्दी बताइए कितनी इंटीजर है भाई? दोनों ओपन है सर। तो -2 तो नहीं लूंगा, -1 से शुरू करूंगा, फिर 0 लूंगा, फिर 1 लूंगा, 2 लूंगा, 3 4 पे रुक जाऊंगा, क्योंकि 5 भी नहीं लेना, ओपन है। इतना इजी क्वेश्चन, मतलब ये हो गया फिर से 6 इंटीजर्स। चलो एक और बना दो जल्दी से, x बिलोंग्स टू क्लोज्ड -1/3 से क्लोज्ड 7/5। जल्दी बताइए, इसका आंसर तो पोल में देना बनता है भाई। कितनी इंटीजर्स हैं इसके अंदर, इस इंटरवल के अंदर? जल्दी बताओ, सोच समझ के बताना है भाई, ठीक है, जल्दबाजी नहीं। पोल मैंने दिया है दूसरे वाले का भाई, पहले वाले का तो 6 हो ही गया आंसर, दूसरे वाले का पोल बताइए जल्दी से। सर पोल 10 सेकंड बाद आता है, हाँ वो तो मुझे पता ही है। उस 10 सेकंड में तुम क्वेश्चन सॉल्व कर लिया करो ना। चलो देखते हैं। तो इस इंटरवल में -1/3, तो इसको डेसिमल में चेंज कर लो, -0.33 है, और 7/5 1.4 हो गया है ना। तो इस इंटरवल में क्या क्या इंटीजर है? -0.33 से बड़ी तो इंटीजर जीरो ही है, -1 तो छोटी होती है उससे, है ना। तो 0 और 1 दो ही इंटीजर्स आ रही हैं इस इंटरवल के अंदर। 1.4 से छोटी 1, और -0.33 से बड़ी तो 0 से शुरू होगी, यानी कि दो ही इंटीजर्स बेटा हैं, यानी कि आंसर हो गया दो। दो हो गया आंसर।
काफी लोगों का आई थिंक पोल वर्क नहीं कर रहा है, जिस वजह से दिक्कत आ रही है। कोई नहीं, कर जाएगा, पोल भी वर्क कर जाएगा। स्टार्टिंग के देखो एक आध हफ्ते में ये सब दिक्कत रहती है, फिर फ्लुएंसी के साथ सब चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लास्ट ईयर में भी ऐसे ही था, धीरे धीरे सारी चीजें तुम्हारी सॉर्ट आउट हो जाएंगी, तो डोंट वरी। क्या आपको क्लियर हो गया अब इंटरवल्स? क्या इंटरवल का फंडा क्लियर है? 3 तरह के इंटरवल हैं, एक बार रिपीट कर रहा हूं जल्दी से, ताकि आपको फिर एक बार क्विक समरी मिल जाए। सबसे पहले क्लोज्ड इंटरवल, जैसे 3 7 क्लोज, मतलब 3 भी लेना है, 7 भी, बीच के भी लेने हैं। ओपन 3 7 बीच के लेने हैं, कोने वाले नहीं लेने। 3 क्लोज्ड ओपन 7 3 लेना है, 7 नहीं लेना, बीच के भी लेने हैं। इसमें ओपन 3 क्लोज 7 3 नहीं लेना, 7 लेना है, बीच के भी लेने हैं। बट कर्ली ब्रैकेट 3 7 अगर मैंने लिख दिया तो तुम्हें सिर्फ 3 और सिर्फ 7 लेना है, बीच वाले नहीं लेने हैं। क्लियर सर? क्लियर है? बस इतनी सी बात ही तो बताइए, एक तरह से मैंने बस तुम्हें ये बताया है और कुछ भी नहीं। अब इसी चीज को नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि जनरली अब हम इसका इस्तेमाल भी करेंगे। जैसे मैंने तुम्हें अभी बताया कि x 3 से 7, एक एग्जांपल ले लेता हूं ये, तो इसको तुमने लिखा x बिलोंग्स टू क्लोज्ड 3 7, है ना? ये बात हो लिखी या ये बात लिखी हो, दोनों सेम चीजें हैं, करेक्ट? इसी को अब बेटा नंबर लाइन में भी हमें रिप्रेजेंट करना आना चाहिए। तो देखो, नंबर लाइन पहले बना लो। हाँ सर, 0 बना लूंगा। सबसे पहले नंबर लाइन में हमें यही सिखाया गया है छोटी कक्षा में, 0 बना लो बीच में, है ना? ये नहीं करना है तुमने, तुम बस नंबर लाइन बनाओ, 0 को भूल जाओ। पता है हमें बीच में 0 होता है, दुनिया जानती है। तुम पहले बस ये 2 नंबर बनाओगे, 3 और 7, छोटा 3 7 बड़ा, तो 3 इधर आ गया, 7 इधर आ गया, करेक्ट? तो नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन आपको मैं सिखा रहा हूं कैसे होती है, ध्यान से देखेंगे। क्लोज 3 7 ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। अब इसको नंबर लाइन में कैसे लिखते हैं वो देखेंगे, फिर ओपन 3 7 को भी देखेंगे। अभी x बिलोंग्स टू ओपन 3 7, इसकी भी नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, सेमी ओपन सेमी क्लोज की भी देखेंगे। तो भाई देखो, सबसे पहले तो वो जो नंबर्स हैं उन्हें नंबर लाइन में दिखा दो, 0 मत दिखाओ अनलेस 0 है। 0 यहां कहीं दिखे तभी 0 को दिखाइए। और अब 3 और 7 के बीच में देखो, 3 और 7 के बीच में रखना है, और 3 भी देखो, इसका क्या मतलब, क्या है, बीच में सारे हैं और 3 भी है 7 भी है, तो जो होता है ना सॉलिड डॉट ऐसे लगाया जाता है, ध्यान देना भाई, ऐसे ड्राइंग कर दो, कलर फिल कर दो इसके अंदर। तो अगर मैंने 3 के ऊपर ऐसे गोला, सॉलिड गोला बनाया है, तो वो क्लोज्ड इंटरवल रिप्रेजेंट करता है। इसका मीनिंग ऑटोमेटिकली इंप्लाइड है, कोई एग्जाम में लिख के नहीं देगा। और अगर मैंने यहां 3 के ऊपर खाली गोला बनाया है इस प्रकार का, तो ये बेटा ओपन ब्रैकेट होता है। ठीक है, तो ओपन ब्रैकेट का मतलब आज से समझ लो, ओपन ब्रैकेट मतलब उस पॉइंट पर आप हॉलो डॉट बनाएंगे, हॉलो डॉट, हॉलो, हॉलो मतलब खाली, हॉलो डॉट। और क्लोज्ड ब्रैकेट का मतलब, यहां लिख देता हूं, क्लोज्ड ब्रैकेट का मतलब उस पॉइंट पे नंबर लाइन पे दिखाते वक्त आप सॉलिड डॉट बनाएंगे, सॉलिड डॉट। ठीक है, और अगर मिक्स्ड हो सर, मान लीजिए 3 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 7, यानी क्लोज्ड 3 ओपन 7 हो, तो तुम फिर से नंबर लाइन जरूरी है सर, डॉटेड बनाओ, जैसी मर्जी बना लो, तुम्हारे ऊपर है वो। तो 3 और 7, इस बार 3 पर क्योंकि क्लोज्ड है तो 3 पर सॉलिड गोला, 7 पर हॉलो गोला बन जाएगा। हाँ, क्लियर? हॉलो सर्कल, डार्क सर्कल का कॉन्सेप्ट कोई सर ऐसा ही होता है हर बार? हाँ बिल्कुल, हर बार ऐसा ही होगा। कहीं पर भी अगर तुम्हें ऐसा लिखा दिख जाए तो मतलब तुम्हारा 3 और 7 ओपन है, बीच के तो सारे हैं ही, करेक्ट? और अगर उल्टा हो जाए, कोई भी नंबर्स के लिए हो सकता है, ओपन 3 क्लोज 7 में मतलब नंबर लाइन बनाई, 3 बनाया, 7 बनाया, इस बार क्योंकि 7 पर क्लोज है तो 7 पर सॉलिड डॉट, 3 पर हॉलो डॉट। सर करली में क्या होगा? करली में बेटा कुछ नहीं होगा, करली को नंबर लाइन में क्या ही दिखाओगे, तो 2 पॉइंट्स हो गए बस। करली के नंबर लाइन में अगर मान लो x बिलोंग्स टू कर्ली 3 7 हो गए, तो अब तुम्हें बीच में लाइन नहीं खींचनी, क्योंकि कर्ली 3 7 का मतलब है सिर्फ 3 और सिर्फ 7। ये जो बीच में है इसका मतलब है बीच के भी सारे हो रहे हैं नंबर्स, राइट? तो ये तुम्हारा कर्ली का हो जाएगा 3 7, मतलब बीच में लाइन मत बनाना, क्योंकि इसका मतलब क्या है, तुम शेडिंग भी कर सकते हो, इसका मतलब है 3 और 7 के बीच के भी सारे नंबर्स हो रहे हैं, 3 भी हो रहा है, 7 भी हो रहा है। इसका मतलब है 3 और 7 के बीच के हो रहे हैं, 3 7 नहीं हो रहा है। इसका मतलब है बीच के भी हो रहे हैं, 3 हो रहा है, 7 नहीं हो रहा, बीच के तो हो रहे हैं।
थ्री, ये नहीं हो रहा, ये हो रहा है, तो शेडिंग कर भी सकते हो, बिना शेडिंग के भी कर सकते हो, एक ही बात है। और कुछ नहीं किया तो मतलब बीच के नहीं हो रहे हैं, कर्ली ब्रैकेट का मतलब। सर अगर फ्रैक्शन में हो तो फ्रैक्शन बना लेना भाई। नंबर लाइन में तो तुम्हें पता है, किसी भाई साहब ने हमारे बोला कि सर अगर ऐसा हो जाए 1/3 से 8/5, कोई बात नहीं, नंबर जो मर्जी हो, 1/3 बनाए हो, नंबर लाइन पे 1/3 भी होता है, 8/5 बड़ा है तो राइट में होता है। और क्योंकि सॉलिड बनाने हैं, क्योंकि तुम्हें ऐसे बोला गया है क्लोज्ड ब्रैकेट, तो ऐसे बना डालो। ज्यादा अच्छी सुंदर सुंदर बनाना है बेटा नोट, तो ऐसे शेडिंग भी कर डाल बीच में। सर इन्फिनिटी में क्या होगा? हाँ अब आया ना सवाल, बढ़िया, हाँ प्यारा सवाल पूछा किसी ने कि सर इन्फिनिटी में क्या होगा। देखो भाई साहब, इन्फिनिटी में मान लीजिए 2 से इन्फिनिटी, ऐसा मैं आपको बोलता हूं कि इसको नंबर लाइन पर ड्राइंग करके बताइए। ठीक है भाई साहब, इधर देखिए फिर। अब नंबर लाइन पे किसको दिखा सकते हो? 2 को दिखा सकता हूं सर। इन्फिनिटी को दिखाने की सर हमारी औकात नहीं है सर, बहुत बड़ा होता है इन्फिनिटी, तो सबका सबसे ऊपर सबसे बड़ा नंबर है, हम इन्फिनिटी को तो दिखा ही नहीं सकते। तो भाई यहां पे कोई महान व्यक्ति इन्फिनिटी ऐसे ना कर दे प्लीज, समझ गए? प्लूटोवासी कहलाओगे, क्योंकि इन्फिनिटी तुमने यहां दिखा दिया मतलब इन्फिनिटी आ गया। इन्फिनिटी आएगा नहीं, तो क्या होगा? इसको बस ऐसे कर देंगे हम, और 2 पे सॉलिड कर देंगे, क्योंकि 2 से अब आगे जहां तक है, जब तक है जान चलता जाएगा, 2 से इन्फिनिटी ये होता जाएगा। ठीक है, तो इन्फिनिटी को कभी भी नंबर लाइन पे मत दिखाओ भाई। करेक्ट, बस ऐसे एरो की तरह दिखा दोगे, कि एरो का मतलब है तुम्हें पता है रे की तरह वो इनफाइनाइट तक चलता जाएगा। इस तरह से 2 से इन्फिनिटी दिखा जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गई? सर पीछे गलत है, आया भाई, रॉन्ग भाई आया हमारा। हाँ रॉन्ग भाई बोल, क्या क्या गलत लग रहा है तेरे को? ऐसा क्या तेरे को लग रहा है जिसकी वजह से तुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने गलती करी है? बता, आज तू बता ही दे, बता ही दे भाई, बता दे। मैं रुका हूं, आराम से बैठ के डिस्कस करेंगे। हाँ सर, माइनस इन्फिनिटी मुझे पता था, एक ना एक जरूर आएगा कि सर व्हाट इफ माइनस इन्फिनिटी से 5/3 है, और यहां ओपन कर देता हूं। तुम्हें बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी इन्फिनिटी की, ठीक है? तुम्हें बस इसकी टेंशन लेनी है कि पॉइंट क्या है 5/3, और 5/3 से क्या छोटा रखना है माइनस इन्फिनिटी से, तो 5/3 से लेफ्ट की तरफ रे बना डालो, और क्योंकि हॉलो डॉट ओपन है तो हॉलो डॉट बना दो, और यहां पे ऐसी प्यारी सी ड्राइंग कर दो। सर प्लूटोवासी है वो, हाँ वो तो पता ही है मुझे यार, ऐसी बार रॉन्ग है सर, रॉन्ग है, लगा पड़ा है बेटा, रॉन्ग रॉन्ग। लास्ट ईयर भी ऐसे बहुत होता था, रॉन्ग रॉन्ग है सर, रॉन्ग है सर। ये नहीं समझ आता भाई, हमें रॉन्ग बोलना चाह रहा है या खुद रॉन्ग बोलना चाह रहा है अपने आप को? किसको रॉन्ग बोलना चाहता है ये? इसके लिए मुझे एक डायलॉग याद आ गया जो मैंने लास्ट ईयर माना था रॉन्ग भाई पर। बाद में मारूंगा, अभी नहीं, अभी थोड़े छोटे हो तुम, थोड़े बड़े हो जाओगे तब। 1-2 महीने बाद भी अगर ये रॉन्ग भाई नहीं गए ना, नहीं माने, तब बताऊंगा। ऐसा रोस्ट करेंगे रॉन्ग भाई को कि दोबारा नहीं दिखेंगे ये। हाँ चलो इधर देखो भाई, क्लियर हो गई ये बात? ये वाली कैसे इंटरवल नोटेशन दिखानी है, जैसे मान लो ऐसे दे दूं, माइनस इन्फिनिटी से 3 ओपन, या 3 की जगह कोई फ्रैक फ्रैक 0.2, कोई कह रहा है सर डेसिमल हो, तो कोई बात नहीं बेटा, नंबर लाइन में तो सारे ही होते हैं, नंबर लाइन में तो सारे ही होते हैं। तो 0.2 को दिखा दो, 0.2 को दिखा दो, 1/5 लिख लो, 0.2 एक ही बात है, और इससे छोटा रखना है इधर रख लेंगे, और ओपन है तो हॉलो कर देंगे। बस ये हो गया तुम्हारा। सर कर दो रोस्ट, अभी नहीं यार, अभी रॉन्ग भाई को सुधरने का मौका देते हैं, नहीं सुधरेगा फिर करेंगे। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं हम। तो नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन हो गई है अपनी, नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन हो गई है। अब ये सब तुम जल्द जल्द खुद से निपटा डालना, वही क्वेश्चन है उसको कह रहा हूं नंबर लाइन में बना दो, पहले दिया था ना एक खट से सबको। तो 3 9 अब कर लो यार, ओपन 3 क्लोज 9, एक कर देता हूं चलो, 3 9 ऐसा, ओपन 3 क्लोज 9 ऐसा कुछ हो जाएगा, सब ऐसी बना लेना, इसमें सारे के सारे बन जाएंगे, मैंने तुम्हें करवा दिया है। बात क्लियर है भाई?
सर इरेशनल हो, इरेशनल में भी सेम बात चलेगी बेटा। अगर मान लो मैं तुम्हें दे दूं x बिलोंग्स टू क्लोज्ड √2 से इन्फिनिटी, कोई दिक्कत थोड़ी है। और √2 कहाँ होता है? यहाँ होता है। दिखा दो √2 को, इन्फिनिटी आगे होता है और क्लोज्ड रखना है, तो √2 से इन्फिनिटी ये हो जाएगा। जो मर्जी रियल नंबर, नंबर लाइन में कौन होता है? सारे रियल नंबर होते हैं ना, फ्रैक्शन, रैशनल, इर्रेशनल, इंटीजर्स, डेसिमल, नेगेटिव, पॉजिटिव, सब होते हैं। जो मर्जी बना दो, जो मर्जी बना दो। चलो भाई, अब आ जाते हैं लीनियर इनइक्वालिटी सॉल्व करना। अभी हमने क्या सीखा? अभी तो बस हमने किस तरह से लिखना है सॉल्यूशन ये सीखा है। अब एक्चुअल क्वेश्चन आएगा कि इनइक्वालिटी सॉल्व कैसे करते हैं, इनइक्वालिटी सॉल्व कैसे करते हैं। सर करली ब्रैकेट वाला बताया, तो करली ब्रैकेट वाला बेटा, करली ब्रैकेट वाला तुम शायद भूल गए, यहां बताया मैंने। सिर्फ इस तरह से लिख देंगे, बीच की लाइन या एरिया नहीं बनाएंगे। चलिए, लीनियर इनइक्वालिटी सॉल्व करने के तरीके ध्यान दीजिए भाई साहब, 5 मिनट बिल्कुल केयरफुली ध्यान देंगे सब लोग। तो देखो, सबसे पहली बात, इनइक्वालिटी और इक्वालिटी में एक बहुत मेजर फर्क होता है। जैसे तुम लीनियर है तो लीनियर मतलब x 2x + 3y, y नहीं, एक ही वेरिएबल। लीनियर इनइक्वालिटी एक वेरिएबल में सॉल्व कर रहे हैं, जैसे 2x + 3 > 5। ठीक है, ऐसा कुछ है। अपॉन में भी कुछ कर लो या ऐसे सिंपल ही रख लो। तो 3 को राइट में ले जाएंगे, जैसे करते हैं इक्वालिटी में करते हैं कि 2x > 5 - 3, 2x > 2, और अब इस 2 को नीचे ले जाते हैं, तो x > 2/2, जैसे इक्वेशन में करते हो ना, बिल्कुल वैसे ही रूल फॉलो होते हैं। 2/2 कट गए तो x > 1। तो फाइनल आंसर हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का x > 1, जिसको आप इंटरवल नोटेशन में क्लोज्ड 1 से इंफिनिटी लिख सकते हो। दोनों आंसर देने के तरीके सही हैं, या तो ये या फिर ये, जैसे भी आपको लिखना है आप लिख सकते हैं। करेक्ट? ठीक है। हाँ, इधर देखिए। ठीक है, तो जैसे तुम नॉर्मल इक्वेशन सॉल्व करते थे, इक्वल टू का साइन होता था, 2x + 5 = 7, तो क्या करते थे? वही जो करते हो वैसे ही कुछ यहां कर दिया मैंने, और कुछ भी नहीं किया। सर लेस देन होता तो भी ऐसा ही, 3x + 8 <-5 है मान लो, तो 3x + 8, 8 को राइट में ले गए, तो 3x <-5 - 8, तो 3x <-13 हो गया। करेक्ट? हाँ, और फिर x लेस देन क्या आ जाएगा? 3 को नीचे ले आओ, -13/3, जिसको अगर आप इंटरवल नोटेशन में लिखोगे तो -∞ से -13/3 हो गया। करेक्ट? सर नंबर लाइन पे भी दिखा दूं क्या? अब फिर बच्चों वाली बात मत करो, नंबर लाइन पे दिखाना है दिखा दो, जैसे तुम्हें रखना है रख लो। बेसिकली ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो, या नंबर लाइन पे लिख लो, बात एक ही है। तीनों चीजों में से जो दिया हो ऑप्शन में वो तुम कर लोगे। अब ध्यान से देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, कि भाई सर अगर सब कुछ सेम है तो कुछ अलग भी है क्या? इक्वेशन और इन इक्वेशन सॉल्व करने में कुछ डिफरेंस है क्या? है, छोटा सा डिफरेंस है। देखो ध्यान से देखेंगे भाई सब लोग, केयरफुली सामने। अगर ऐसा सवाल आ जाए, देखो अगर ऐसा होगा इक्वल टू में, तो तुम क्या करते हो? पहले 7 को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो। अगर ये माइनस होता तब भी तुम नॉर्मली करते, 7 -7 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते इक्वेशन के केस में। बट इन इक्वेशन के केस में बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं, अगर ये +7 है और ये > 5 है, इनइक्वालिटी कोई सी भी इनइक्वालिटी हो, ग्रेटर लेस ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू, तो अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हो पॉजिटिव नंबर को, पॉजिटिव नंबर को अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हो, 2x + 3 > 7 5 35, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी सेम रखते हैं। 7 पॉजिटिव नंबर है, ग्रेटर का ग्रेटर ही रखा मैंने, 7 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, और अब 3 को राइट में ले जाओ, तो 2x > 33, x > 33/2। बट यही चीज अगर मैं एक चौथा सवाल दे दूं बेटा, 7 की जगह -7 दे देता, ध्यान से देखना भाई दोस्त, अगर 7 की जगह -7 दे देता, अगर नेगेटिव नंबर को क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हो, अब क्या हो गया? ये नेगेटिव हो गया सर, नेगेटिव। तो जैसे ही नेगेटिव नंबर को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो, साइन ऑफ इनइक्वालिटी बेटा पलट जाता है। बस इसको याद रखना, अभी आगे नोट्स में लिखा हुआ है सब। पॉजिटिव करेंगे सेम साइन, बट अगर -7 उधर जाएगा तो -35 तो हो जाएगा, बट ग्रेटर की जगह साइन को पलट के लेस का साइन लगा देना। लेस का साइन, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंजेस अगर हम नेगेटिव क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं।
ठीक है, 32 आएगा सर, सॉरी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, 32/2 यानी x ग्रेटर देन 16 हो गया। ठीक है, अब सही है, हाँ अब सही है, सॉरी गलती हो गई मुझसे। अब आगे का क्वेश्चन वैसे का वैसे ही निपटा दीजिए। 2x लेस देन -35 - 3, तो 2x लेस देन -38, और 2 नीचे ले जाएंगे तो -38/2 मतलब -19 हो गया। तो x लेस देन -19 आएगा यहां से सॉल्यूशन, यहां से ग्रेटर देन 16 आया था, वहां से लेस देन -19 आएगा। ठीक है, सर मेरी बात तो सुन लो सर। अरे भाई पहले मेरी बात सुन ले यार, आधे घंटे बैठ के फिर मैं तेरी बात सारी सुनूंगा, ठीक है। हाँ, तो मैंने क्या बोला कि भाई साइन ऑफ इनइक्वालिटी, ये देखो ये लिखा हुआ है नोट तुम्हारे लिए, इफ वी क्रॉस मल्टीप्लाई अ पॉजिटिव कांस्टेंट देन साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिमेन्स अनचेंज्ड। जैसा कि यहां हुआ था, साथ एक पॉजिटिव नंबर था, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, अनचेंज जो थी वही रहेगी, ग्रेटर थी ग्रेटर रहेगी, ग्रेटर देन इक्वल टू होती ग्रेटर देन इक्वल टू रहती, लेस देन इक्वल टू होती लेस देन इक्वल टू, जो होगी सेम रहेगी। अगर नेगेटिव नंबर किया है तो पलट जाएगी, ग्रेटर है तो लेस, लेस था तो ग्रेटर, ग्रेटर देन इक्वल टू होता तो लेस देन इक्वल टू, ऐसे पलट जाएगा नेगेटिव कांस्टेंट में। इफ वी क्रॉस मल्टीप्लाई अ नेगेटिव कांस्टेंट साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिवर्सेस, रिवर्सेस कैसे, इस प्रकार से, ऐसे रिवर्सिंग ऑफ इनइक्वालिटी हो जाएगा। ठीक है, अभी देखते हैं अभी ऐसा क्यों होता है, वो सब समझेंगे। पहले एक दो सवाल लगा लें कि किस तरह से हम अप्लाई करेंगे इस फंडे को। जैसे मान लो मैं आपको दे देता हूं 8x + 1 अपॉन 5 इज लेस देन इक्वल टू 2। ठीक है, फर्स्ट ये दे दिया, और सेकंड दे दिया -8x + 1 इज लेस देन इक्वल टू 2 अपॉन -2, ऐसे कुछ दे दिया, कुछ भी लिख दिया यार लीनियर में। 5 उधर गया, 5 बीइंग अ पॉजिटिव नंबर, कोई दिक्कत नहीं है। तो 8x + 1 लेस देन इक्वल टू 10, 1 उधर गया, 1 प्लस से माइनस बनाने में कोई साइन चेंज नहीं करेगा भाई, प्लस से माइनस लेफ्ट से राइट ले जाओगे तब नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई करने में होगा बस। तो x लेस देन इक्वल टू 9/8, यानी अगर इंटरवल फॉर्म में लिखना है -∞ से 9/8 क्लोज्ड। ठीक है, -5 होता बिल्कुल, जैसे यहां -2 में करूंगा वही चीज कर दूंगा। देखो -2 है अगर, अब तो अब ये नेगेटिव है, ध्यान देना दोस्तों, बड़ा मजा आने वाला है इस क्वेश्चन में। तो -8x + 1 लेस देन इक्वल टू बन जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू, और साइन चेंज कर दिया, मल्टीप्लाई कर दो, -2 × 2 -4 हो गया। करेक्ट, करेक्ट। अब देखो क्या हुआ, -8x, 1 उधर जाएगा, लेफ्ट से राइट ले जाने में कोई साइन पलटेंगे नहीं। हाँ अब मजा आएगा जरा, अब जरा ध्यान से देखना भाई साहब, कि भाई यहां पे तो सर जब नेगेटिव को उधर से उधर ले गए, मल्टीप्लाई या डिवाइड करने में ही साइन पलटता है बेटा। ठीक है, जैसे यहां क्रॉस मल्टीप्लाई किया, अब अगला स्टेप तुम क्या करोगे, ध्यान से देखना, -8 से डिवाइड करोगे, या एक तरह से नीचे लेके जाओगे तो क्या करोगे, डिवाइड करोगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई या डिवाइड, कुछ भी अगर नेगेटिव नंबर से किया जा रहा है, साइन फिर पलट जाएगा। तो -8 जैसे ही इसके नीचे जाएगा, साइन फिर ग्रेटर देन इक्वल टू से लेस देन इक्वल टू हो जाएगा बेटा, ये इंपॉर्टेंट चीज है। माइनस माइनस कट गया, तो फिर से साइन पलटा, क्यों, बिकॉज साइन नेगेटिव नंबर आपने डिवाइड किया, इस बार नेगेटिव मल्टीप्लाई करूं या डिवाइड करूं साइन चेंज हो जाएगा, एक ही रूल है यार, लर्न कर लो बस, ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं करने से नहीं होगा। ठीक है, -8 नीचे गया, तो x लेस देन इक्वल टू 5/8, यानी -∞ से 5/8 क्लोज्ड, साइन रिवर्स हो गया। सर ब्रैकेट रॉन्ग है, ब्रैकेट बिल्कुल करेक्ट है बेटा, क्लोज्ड वाला लगाया, लेस देन इक्वल टू में क्लोज लगा दिया, इन्फिनिटी पे ओपन ही रखते हैं, -∞ पे ओपन, लेस देन इक्वल टू था क्लोज रखा, क्योंकि लेस देन इक्वल टू था इसलिए मैंने क्लोज्ड रखा है। एक और कर लो भाई, जिनको अभी तृप्ति नहीं मिली है, 4 - 3x अपॉन 7 लेस देन इक्वल टू 5। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, और फिर करेंगे 3x - 8 ग्रेटर देन 4 अपॉन -5।
लेस देन इक्वल टू की जगह चलो लेस देन ही कर दो। ठीक है सर, आपने साइन रिवर्स नहीं किया। साइन रिवर्स किया तो है बेटा जी। देखो यहां लेस देन इक्वल टू था, यहां ग्रेटर देन इक्वल टू कर दिया क्योंकि -2 को क्रॉस मल्टीप्लाई किया। फिर आगे जाके जब -8 को करा तो फिर ग्रेटर की जगह लेस कर दिया। और कैसे साइन पलटू बेटा, ये देख हाईलाइट करके दिखा देता हूं तुझे। यहां ये था, इसके बाद ये कर दिया, तो ये तो चेंज तो हुआ। फिर जैसे ही -8 गया तो ये हो गया, ये साइन पलट गया। इसमें नहीं करा क्योंकि इसमें तो पॉजिटिव नंबर था। पॉजिटिव नंबर में साइन चेंज करते ही नहीं है। सर नींद आ रही है तो बेटा सो जाना। जेई वैसे भी सबके बस की है भी नहीं, सिंपल बात तो यही है। देख फैक्ट तो यही है, 10वीं तो सब पास कर ही लेते हैं मोस्टली, बट जेई नहीं सबसे होता। ठीक है, कल भी मैंने ये बात बताई थी कि जेई उन लोगों के लिए है ही नहीं जो थकेले हैं तेरी तरह। ठीक है, सो जा, जाके आराम कर। 2 साल बाद होश आएगा तब सोचना कि जिंदगी में क्या करना है। ठीक है, लाइफ में बेटा अभी या तो एफर्ट कर लो, टफ रास्ता चुन लो अपने लिए, मेहनत कर लो, जिससे कामों में दिक्कत हो रही है वो कर लो, या फिर आगे दिक्कतें फेस करना लाइफ में। बात तो एक ही है, लाइफ में आसान रास्ता अभी चुन लोगे तो आगे मुश्किल रास्ते मिलेंगे, अभी मुश्किल रास्ता चुनोगे तो आगे आसान मिलेंगे। सिंपल, तुम्हारी चॉइस है। रोज रोज तू क्या चाहता है कि बेटा रोज तेरे को बस ये बोलूं बेटा पढ़ ले, बेटा पढ़ ले, नहीं बेटा तू ओपी है, मोटिवेशन डोज दे दूं तेरे को? बेटा ये सबसे नहीं होता जेई। ठीक है, हाँ अब बड़े हो गए हो, थोड़ा सा सिंसियरिटी अंदर लेके आइए। इतने दिन से तुम्हें फर्स्ट फर्स्ट वीक में पूरे वीक सभी टीचर्स ने खूब मोटिवेट किया है। अब तुम चाहते हो बस हर हफ्ते सर मोटिवेट ही करते रहो, क्योंकि पढ़ने का तो है ही नहीं हमारे पास, है ना। 10वीं जितनी मैथ्स है 4 घंटे में पढ़ लेंगे, वो तो होगा नहीं हमारे पास। हमारे को बेटा एक एक चैप्टर में बहुत कंटेंट पढ़ना है, इसलिए थोड़ा सा सीरियसनेस ले आओ। चलो इधर देखते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं। 7 पॉजिटिव है, उधर जाएगा 35 हो गया। 4 उधर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, पॉजिटिव नेगेटिव करने में तो साइन चेंज होता नहीं। 4 को उधर ले गए तो -3x लेस देन 31। हाँ, अब -3 से डिवाइड करने की बारी आई है तो साइन पलटेगा, तो साइन पलटेगा भाई साहब। यानी x ग्रेटर देन -31/3। तो ओपन ब्रैकेट, क्योंकि सिर्फ ग्रेटर है, ये हो गया इंटरवल नोटेशन इसका। ठीक है, कोई पूछ रहा है सर हाउ माइनस इन्फिनिटी। बेटा अगर ये इसी से कम है, कम होते होते माइनस, अभी तो बताए थे जब कम है तो माइनस इन्फिनिटी पे जाके रुकेगा, जब ज्यादा है, इससे ज्यादा है तो इन्फिनिटी पे जाके रुकेगा। इंटरवल नोटेशन। ठीक है, चलिए इधर देखते हैं, इधर देखते हैं इस वाले को। 3x - 8 -5 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो साइन पलटा, 5 4 जा -20। 8 उधर गया तो मत साइन चेंज कर देना, क्योंकि लेफ्ट से राइट ऐसे पॉजिटिव करने में नहीं होता। तो 3x लेस देन -12, x लेस देन -12/3। पॉजिटिव नंबर डिवाइड हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, तो x लेस देन -4, यानी माइनस इंफिनिटी से -4, ये बन गया हमारा इंटरवल। क्या ये बात क्लियर हो गई है भाई साहब? क्या ये बात क्लियर हो गई है आपको? इज दिस क्लियर? किस तरह से चलेगा? किसी ने पूछा सर दोनों तरफ माइनस हो तो, देखो बड़ी प्यारी बात बोली किसी ने बोला सर -3x ग्रेटर देन -6 है। अगर -3x ग्रेटर देन -6 है तो सर माइनस माइनस काट दूं जैसे इक्वेशन में करता हूं? नहीं, माइनस काटने का मतलब एक तरह से तुम -3 से डिवाइड ही तो कर रहे हो। अगर तुम दोनों तरफ से फिर से माइनस काटना चाहते हो फिर साइन पलटेगा। क्यों? क्योंकि तुम तो -3 उधर ले जाके फिर ही तो काटोगे, है ना। तो अगर तुमने फिर से अगर माइनस माइनस काटा है, माइनस माइनस अगर काट रहे हो तो फिर से साइन को पलट देना, और अब 3 को चुपचाप से उधर ले जाओ जैसे नॉर्मली ले जाते हैं, x लेस देन 2 आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों तरफ माइनस है तो भी आपका एक तरह से साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज होगा। सर शायद मिस्टेक है, बताओ बेटा किस में मिस्टेक है, बोलो कौन से ब्रैकेट में दिक्कत हो रही है? सिर्फ लेस ग्रेटर का साइन है तो सिर्फ ओपन लगा दिया मैंने, सिर्फ लेस का साइन है तो भी ओपन। ग्रेटर और लेस में ओपन लगते हैं, बस इतनी सी बात याद रख लो कि ग्रेटर और लेस में ये दो साइन आएंगे अगर, तो ये ओपन के हैं। ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू में क्लोज्ड ब्रैकेट आता है।
ठीक है जी। ये अभी तक कुछ लोग कह रहे हैं सर माइनस इन्फिनिटी कैसे, अरे भाई साहब एक बात बता दोस्त, इसमें कैसे आई थी? कैसी बातें कर रहे हो भाई, पूरी क्लास में, इसीलिए आधी क्लास में यही करवाया था, उसमें भी अगर x लेस देन इक्वल टू 5 था तो ये कैसे आया था माइनस इन्फिनिटी, बताइए जरा। 5 से कम होते होते कहां तक जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से शुरू होगा और फिर 5 पे जाके रुक जाएगा। 0 से कम कहां तक जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से 0 हो जाएगा। 2 से बड़ा तो 2 से बढ़ते बढ़ते इन्फिनिटी जाएगा। ये भी चीजों में अभी तक डाउट है। सर जी मोजा ही मोजा आ गया, अच्छा सर प्लीज इग्नोर देम। हाँ यार मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि कुछ ज्यादा ही पैमर कैटेगरी के लोग आ गए हैं जो ये बेसिक चीजें बात जान जान के क्लास का फ्लो तोड़ने की कोशिश करते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है ये, समझ रहे हो ना? हाँ, दाल में कुछ काला है। हम्म, चलो एक और देखते हैं, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, एक और सवाल देख लेते हैं। मान लो 3 - 5x अपॉन 7 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, या -7 कर लो, 4 - 3x अपॉन -2। ठीक है, अब दो तरीके हैं करने के। सर माइनस माइनस उड़ा दूं तो साइन चेंज कर लेना भाई साहब, साइन चेंज कर लेना। सर नहीं मैं माइनस माइनस नहीं उड़ाऊंगा, ठीक है। सर मैं इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, पहले इसको कर लो तो साइन पलटोगे, तो -2 इधर जाएगा और साइन ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ऐसा कर लिया। अब माइनस माइनस काट लो, इनके काट सकते हैं। अब एक ही तरफ, जब एक तरफ आ गए ना तब तो काट दो बिना साइन चेंज करे, जब अलग अलग हैं तब आपको उनका साइन पलटना होता है। 7 को उधर ले जाइए, पॉजिटिव नंबर है, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो 6 - 10x, 28 - 21x, इस तरह का कुछ हो गया, इस तरह का कुछ हो गया। और बेटा अब देख, x की टर्म एक तरफ ले जाता हूं, ये 21x को इधर ले आता हूं और 6 को उधर ले जाता हूं, तो 21x - 10x, 28 - 6, तो ये हो गया 11x। अरे वाह क्या प्यारा सा आ गया, मैंने तो कुछ भी लिख दिया था, देखो कितना बढ़िया बन गया। 22 और 11 बन गए, फिर से कट जाएंगे कोइंसिडेंस देख रहे हो, कुछ भी लिख दिया था मैंने और लास्ट में जाके इतना बढ़िया सा बन गया, इतना बढ़िया सा बन गया कि अब इसको मैं बोल दूंगा x लेस देन इक्वल टू 2। 2 या 2 से कम, कम होते होते कहां तक जाएगा, 2 या 2 से कम अगर नंबर लाइन में बनाना है तो ऐसे बनेगा, और अगर इसको इंटरवल नोटेशन में लिखना है तो -∞ से 2 लिखेंगे बस। देख लो एक बार, सही है ना? -2 को क्रॉस मल्टीप्लाई किया, साइन पलट दिया, फिर एक ही तरफ माइनस माइनस आ गए, सीधे माइनस काट दिए। ठीक है, अब 7 पॉजिटिव रह गया, उसको उधर ले गए। देख लो भाई, 11x लेस देन इक्वल टू 22, x लेस देन इक्वल टू 2, सही है, करेक्ट। ऐसे करते हैं इनइक्वालिटी सॉल्व। साइन ऑफ इनइक्वालिटी, बस इतना सा चीज याद रख लो कि अगर पॉजिटिव नंबर है तो साइन सेम रखेंगे, नेगेटिव क्रॉस मल्टीप्लाई या डिवाइड किया तो साइन को पलटेंगे, बस इतना इजी कॉन्सेप्ट, उसी को बार बार। सर अब ऐसा क्यों होता है वो भी समझेंगे कल की क्लास में। अब हम इनइक्वालिटी को और डेप्थ में करेंगे बेटा, काफी डेप्थ में करेंगे इनइक्वालिटीज को, राइट? तो वहां पे ये समझेंगे कि क्यों ऐसा होता है और इसकी अलग अलग वेरिएशंस करेंगे, क्योंकि अभी तो बस लीनियर कराया मैंने तुम्हें, अभी तो बस एक तरह से लीनियर इनइक्वालिटी कराया है, ठीक है ना? हाँ, फिर हम दोनों साइड वाली यहां से शुरू करेंगे। देखो कल दोनों साइड इनइक्वालिटी आ गई, या फिर रैशनल इनइक्वालिटी आ गई, पी बाई क्यू फॉर्म की आ गई। अभी हमने क्या किया, सिर्फ एक लीनियर फैक्टर था, देखा तुमने कि डिनोमिनेटर में कुछ नहीं आ रहा एक्स का फैक्टर, सिर्फ न्यूमरेटर में ही एक्स का फैक्टर यानी लीनियर टर्म आ रही है। व्हाट इफ डिनोमिनेटर में भी आ जाए, व्हाट इफ डिनोमिनेटर में भी आ जाए,
तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, उसके लिए हमें वेवी कर्व मेथड पढ़ना पड़ेगा। वो हम देखेंगे अब कल के लेक्चर में, यहां से बड़ा मजा आने वाला है। तो कल परसों अगले 2-3 क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। अब मेन चीज बेटा शुरू हो रही है, सीरियस होने का टाइम आ गया है, ठीक है ना। तो अब कोई भी क्लास मिस नहीं करेगा और बहुत सीरियसली पढ़ेगा, क्योंकि आपके बेसिक फंडे वेवी कर्व के अब अगले 2 लेक्चर्स में होने वाले हैं, ठीक है। तो आज हमने क्या किया, सिर्फ लीनियर इनइक्वालिटी सॉल्व करी है, सिर्फ बेसिक फंडे सीखे हैं कैसे होती है, इंटरवल सीखे हैं, नंबर लाइन सीखी है कैसे होती है रिप्रेजेंट। अब मेन जो वेवी कर्व आएगा वो कल के लेक्चर में मेन इनइक्वालिटी सॉल्व करना सीखेंगे। तो इतना आप रिवाइज करेंगे, और डीपीपी में कुछ क्वेश्चन तो तुमसे हो जाएंगे, कुछ कल के लेक्चर में हो पाएंगे, ठीक है। मजा आएगा कल काफी ज्यादा। तो जैसा कि मैं हर बार पूछता हूं, जल्दी से बताइए कि आज का लेक्चर आप लोगों को टफ लगा, इजी लगा? ए ऑप्शन इजी लगा सर, बी सर मीडियम लगा, सी डिफिकल्ट या टफ लगा, वेरी टफ लगा सर। अभी थोड़े दिन में एक वेरी इजी का ऑप्शन भी आ जाएगा, ठीक है ना, बट अभी के लिए स्टार्ट करा है तुमने तो जल्दी से बता दो, ठीक है भाई। फाइनली देखो, पता ही नहीं कहां से इतनी एनर्जी आई मेरे अंदर। तबीयत खराब थी लेक्चर की स्टार्टिंग में, बट एंड तक आते आते अपने आप एनर्जी आ गई। तो लग नहीं रहा था कि पूरा हो पाएगा आज, बट हो गया। देखते हैं भाई हमारे सभी प्यारे प्यारे अर्जुनाज क्या कह रहे हैं। आई थिंक मोस्टली लोग ये कह रहे हैं, मैं तुक्का तो मार दूं, चलो सब कह रहे हैं सर तुक्का तो मारो। तुक्का जो मेरा है वो है 35%, 30 से 35, चलो 30 से 35, 30 to 35, ये होगा भाई 40 to 45, 80 हो गया, ये होगा 10%, ठीक है। 45 to 50 मान लो, चलो इसे 45 to 50, और इसे मान लो 5%, 2% ही मानो भाई साहब, क्योंकि जिनको वेरी टफ लगा अभी तक निकल लिए होंगे। हाँ चलो देखते हैं, लेट्स सी। कितना रॉन्ग लिखेगा भाई। अरे भाई साहब, मैं तो बिल्कुल ही गलत हो गया आज। 80% लोगों को इजी लगा, क्या बात है। 80% लोगों को आज का लेक्चर इजी लगा, तो कल का लेक्चर थोड़ा सा टफ लगेगा, पहले ही बता रहा हूं, क्योंकि कल वेवी कर्व आने वाला है। चैट पे तुम, पोल्स में तुम इतने गलत आंसर देते हो, ये वाला क्वेश्चन पूछो तो 80% कह रहे हो। चलो मान लेते हैं पोल नहीं चल रहा ढंग से आज, मान लिया, इस बात को मान लिया, चलिए वेरी नाइस। तो आई थिंक अब इजी मीडियम वाले बढ़ रहे हैं लोग, विच मीन्स कि जिन लोगों को बहुत ज्यादा टफ लग रहा था तो उन्होंने इंप्रूव कर लिया है थोड़ा सा अपना पढ़ पढ़ के, या फिर क्या राम जी की हो गया है बेटा उनका, उन्हें समझ आ गया कि हमारे बस की नहीं है सर अगर यही टफ लग रहा है तो। चलो भाई, तो जोक्स अपार्ट, फाइनली अब जाने का समय आ गया है। आज के टॉपिक जो कराए गए हैं दोबारा रिवाइज करिएगा, उनके क्वेश्चन दोबारा करिएगा, फिर डीपीपी अटेम्प्ट करिएगा। डीपीपी के लास्ट के 2-3 हो सकता है ना हो पाए, करवा दूंगा मैं तुम्हें उस टाइप के कल, फिर कर लेना वो, ठीक है। चलिए अब जाने का समय आ गया है बच्चों, डीपीपी कर लेना। वीडियो कॉल मैंने प्रॉमिस करी थी कल कर देंगे, आज मेरी थोड़ी तुम देख ही रहे हो, नॉट द बेस्ट टाइम, ठीक है। मजा आया आज के लेक्चर में कि नहीं, जल्दी बताओ। होपफुली आप लोगों को सब समझ आ गया, नहीं आया जो चीज उसको रिपीट कर लेना, डेफिनेटली समझ आ जाएगा। बाय बाय सर जी, थैंक यू बेटा जी, चलो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं अब हम लोग कल के लेक्चर में। इसी तरह से आगे बढ़ेंगे, सब रिवाइज करके जरूर बैठिएगा, क्योंकि कल के लेक्चर में सारा कुछ यूज होने वाला है। चलिए तो बाय एवरीवन, गुड नाइट, टेक केयर, लव यू ऑल।